मार्केट में क्या होते हुए देखा है, उसके बेसिस पे आंसर करो कि मार्केट की आपके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है। बिल्कुल सतीश जी, आपको अभी पता लग जाएगा मेरी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी 99.9% है या नहीं। मेरे लिए 100% है। मैंने बाय किया है, मैं प्रॉफिट में ही बेचता हूं। माई एक्यूरेसी इज ऑलवेज 100%। या मेक मनी गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस, नो लॉजिक, मैनिपुलेशन, प्ले सेफ्टी टू सेफ गार्ड योर मनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंपैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ढेर सारे आंसर आए हैं यार, लेकिन जो आंसर मैं ढूंढ रहा था वो आंसर नहीं है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए। तो सभी की यार मार्केट की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। नाउ क्वेश्चन आता है, हेमंत आपके अकॉर्डिंग मार्केट की डेफिनेशन क्या है? तो यार मेरे अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस, प्लीज नोट इट डाउन। अकॉर्डिंग टू मी स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस जहां पे 99% लोगों का पैसा, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे 99% लोगों का पैसा, मैं लोगों नहीं मैं लूजर बोलता हूं, 99% लूजर्स का पैसा 1% विनर्स की जेब में डाला जाता है। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनो यार, मैं ये नहीं कह रहा अपने आप जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 99% लोगों का पैसा 1% लोगों की जेब में अपने आप जाता है, नहीं। बहुत ही सोची समझी साजिश से, बहुत ही लॉजिकल तरीके से, बहुत ही प्रॉपर प्लानिंग के साथ पावरफुल प्लेयर्स आपकी जेब में हाथ डालते हैं, पैसा छीनते हैं एंड अपनी जेब में डाल लेते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि कैसे पॉसिबल है हेमंत जी, हमारी जेब से पैसा छीन के अपनी जेब में डालना, ये पॉसिबल कैसे है? किस तरीके से ये जो ट्रांजैक्शन है ये कंप्लीट होती है? तो ये ट्रांजैक्शन जो है, तीन तरीके के लोग पावरफुल प्लेयर्स की हेल्प करते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पीपल हु यूजुअली हेल्प द पावरफुल प्लेयर्स। एक सेकेंड गाइस, अब आपको पीपीटी बेटर दिख रही है? यस यस यस, या तो मार्केट में टिपिकली जो है तीन तरीके के प्लेयर्स हैं जो हेल्प करते हैं पावरफुल प्लेयर्स की अपना पैसा, सॉरी, हेल्प करते हैं रिटेलर्स की अपना पैसा पावरफुल प्लेयर्स को डोनेट करने के लिए। 99% लोगों की हेल्प करते हैं कि आओ जी आप डोनेट करने आए हो, अपना पैसा टॉप 1% को डोनेट करो। कौन है वो तीन लोग जो इनकी हेल्प करते हैं? पहले हैं न्यूज वाले। आप में से यार बहुत सारे लोग न्यूज को फॉलो करते हो, आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि न्यूज वाले हमारे दोस्त हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी बार एटलीस्ट जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, जब जब मार्केट टॉप पे होती है, न्यूज वाले बोलते हैं खरीद लो जी, ओ जी खरीद लीजिए, क्या हो गया, यही तो खरीदने का समय है। जब जब मार्केट बॉटम पे होती है, न्यूज वाले बोलते हैं बेच दीजिए। तो इसको हम डिटेल में भी समझने वाले हैं कि न्यूज वाले किस तरीके से हमें एग्जैक्टली स्कैम करते हैं, बट ये वन ऑफ द तरीका है न्यूज वालों का हमें स्कैम करने का। और 99% लोग क्यों लॉस में रहते हैं? दूसरा है इंट्राडे। आपको लगता है कि इंट्राडे में कोई भी इंडिकेटर लगाओ, ईएमए लगाओ, वीवैप लगाओ, आरएसआई लगाओ, एमएसडी लगाओ, मोमबत्तियां दो चार प्लॉट कर लो, टारगेट लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ एंड पैसा छपते चले जाएगा। छपता तो है लेकिन किसी और का, आप लोगों का नहीं। ये मैं बहुत ही अभी डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इंट्राडे में आप चाहे धरती आसमान एक कर लो, आप चाहे एडी चोटी का दौर लगा लो, एज अ रिटेल ट्रेडर आप लोग इंट्राडे में कभी भी बड़ा पैसा नहीं बना सकते। हाँ, अगर आप लोग मार्केट में दो चार हजार रुपए कमाने आए हो तो अलग बात है, बड़ा पैसा बनाना इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो करना है कर लो। इंट्राडे में रिटेल ट्रेडर हमेशा लूजर था, हमेशा लूजर है, हमेशा लूजर रहेगा। ये हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे क्यों। तीसरा, तीसरा होता है स्टॉप लॉस। हमें लगता है स्टॉप लॉस हमारा दोस्त है। हमारे देश की रिटेल जनता को ना एकदम अच्छे से ब्रेन वॉश किया जा चुका है। हमारे देश की जनता को बहुत ही अच्छे से ब्रेन वॉश किया जा चुका है इनटू बिलीविंग कि स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ। आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो, कोई बात नहीं, लगाते रहो। पावरफुल प्लेयर्स जब आप लॉस करते हो ना, तभी पावरफुल प्लेयर्स आपके स्टॉप लॉस पे बाय करके बड़ा पैसा बनाते हैं। उसमें भी हम डिटेल में अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। तो न्यूज को फॉलो नहीं करना, इंट्राडे नहीं करना, स्टॉप लॉस नहीं लगाना, हेमंत यार जो हम करते हैं वो तो आप करने से मना कर रहे हो। ये तीनों चीजें हम करते हैं। सुबह उठ के ऐसे बैठ जाते हैं टीवी रिमोट लगा के, हाँ जी भाषिन जी क्या कह रहे हैं, फिर 2 साल बाद पता लगता है भाषिन जी तो स्कैमर है।
है ना। आप में से बहुत सारे लोगों ने 2 साल से भाषिन जी को फॉलो किया होगा। इन दिनों पता लगा है भाषिन जी तो स्कैमर है। और बहुत सारे लोग इंट्राडे करते हैं, फिर पता लगता है इंट्राडे में तो कट गया हमारा। फिर स्टॉप लॉस लगाते हैं, पता लगता है स्टॉप लॉस तो मैनिपुलेट किया जाता है। जेन स्ट्रीट वाले लोगों के स्टॉप लॉस को मैनिपुलेट करके बड़ा पैसा बना के चले गए। 36,000 करोड़ रुपीज बनाए हैं उन्होंने। 36,000 करोड़ रुपीज आपके स्टॉप लॉस से। तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ये चीजें काम करेंगी या नहीं करेंगी। यार एक मेरी रिक्वेस्ट है गाइज आपसे, देखो मैं ब्लैक कॉफी पी के बैठा हूं, मेरे अंदर भर भर के एनर्जी है, मैं पूरी एनर्जी के साथ आपको नॉलेज देने वाला हूं। हाउएवर ये जो ग्राफ है ना, ध्यान से देखो इस ग्राफ को। एक सेकेंड, कहां गया ग्राफ? या ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ यार आधे घंटे की नॉलेज से नहीं आता है। जो मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूं, एक सेकेंड, लेट मी रीलोड माई अकाउंट। जिस तरीके की मैंने ग्रोथ शो की है, मैं एक शो कंपैरिजन दिखा देता हूं, मिड कैप लार्ज कैप। और ये पिछले 3 साल में, पिछले 3 साल में मेरा अकाउंट 264% बढ़ा है। मिड कैप 117% बढ़ा है। निफ्टी 50 61% बढ़ा है। एंड लार्ज कैप 89% बढ़ा है। आप देख पा रहे हो मेरे अकाउंट ने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के कंपेरेटिवली कितना ज्यादा आउट परफॉर्मेंस शो किया है, कितना अच्छा परफॉर्म किया है। अब पूरी ईमानदारी से बताओ, आप में से कितनों को लगता है कि ये ग्रंथ जिसकी वजह से मैंने आउट परफॉर्म किया है वो मैं आधे घंटे में दे पाऊंगा? किसी को लग रहा है आधे घंटे में पॉसिबल है सारी नॉलेज शेयर करना? इज इट पॉसिबल टू शेयर ऑल द नॉलेज इन जस्ट 30-40 मिनट्स? क्योंकि अभी चैट में शुरू हो जाएगा, स्ट्रेटेजी बताओ, स्ट्रेटेजी बताओ, स्ट्रेटेजी बताओ। नहीं ना, टाइम लगता है। तो यार मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, सवा घंटे, 11:23 हो रहे, लगभग 12:40 तक मैं मैक्सिमम नॉलेज आपको देने की कोशिश करूंगा। तो 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, 1.5 घंटे मान लेते हैं मिनिमम। 1.5 घंटे प्लीज मुंह पे उंगली रख के बैठो, सुनो और समझो। अगर किसी में 1.5 घंटे कूल्हे टिका के बैठने का पेशेंस नहीं है, कोई बात नहीं, अभी निकल जाओ। आपका आधा घंटा वेस्ट होगा, कोई बात नहीं। 1.5 घंटे एकदम अच्छे से टिक के बैठो और उसके बाद डिसाइड करना कि आपको मुझे एज अ टीचर अपनाना है या नहीं अपनाना। जैसे दिनेश जी कह रहे हैं सेलिंग कोर्स, बिल्कुल गाइस, इसके बाद मेरा एक कोर्स भी है, जो कोर्स 6,000 रुपए का है। उसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा। अभी मैं आपको 1.5 घंटे एकदम अच्छे से पढ़ाऊंगा। अगर आप कन्विंस होते हो कि हाँ हेमंत जैन इज द टीचर जो हमें प्रॉफिटेबल बना सकता है, उसके बाद कोर्स लेना है या नहीं वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो जिनको लग रहा है कि मैं सिर्फ कोर्स बेचने आया हूं, अभी निकल जाओ क्लास से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो लोग रहेंगे वो जेन्युइनली सीखना चाहते हैं, वो जेन्युइनली लर्न करना चाहते हैं कि हेमंत जो बार बार कह रहे हैं कि ब्रेकआउट स्कैम है, ब्रेकआउट के पीछे मत जाओ, इंट्राडे स्कैम है, इंट्राडे के पीछे मत जाओ, उसके पीछे का रीजन क्या है। हेमंत सर ने आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन की है, दौलत कैपिटल, प्लस वेल्थ कैपिटल, एल्गोकॉन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम किया है। वहां से ऐसा क्या एक्सपीरियंस मिला है जिसकी वजह से ये कॉन्फिडेंटली कह पा रहे हैं कि इंट्राडे में पैसा नहीं बनने वाला? नहीं बनने वाला मतलब नहीं बनने वाला। नीरज जी ने बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है, तो चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल गुरुजी स्टाइल में। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज जो मैंने आप लोगों को बताई है कि हमें जो है इंट्राडे के पीछे नहीं भागना। पहली चीज इस, हमें इंट्राडे के पीछे नहीं भागना। क्यों नहीं भागना, उसके पीछे का रीजन क्या है? इंट्राडे के पीछे हमें क्यों नहीं भागना? तो यार जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूं ना, जिस कंपनी के साथ मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूं, वो कंपनी केवल इंट्राडे ही करती है और वो लोग पैसा छापते हैं। हेमंत ये क्या बात हुई यार? आप खुद इंट्राडे करते हो कंपनी के साथ, आप खुद इंट्राडे में पैसा छापते हो और हमें एज अ रिटेल ट्रेडर आप इंट्राडे करने के लिए मना कर रहे हो, ये क्या बात हुई? तो यार प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, उस कंपनी के पास ऐसी क्या चीजें हैं जो आप में से किसी के भी पास नहीं है। उस कंपनी के पास ऐसी क्या चीजें हैं जो आप में से किसी के भी पास नहीं है? पहली चीज है अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल जिस कंपनी के साथ मैं ट्रेड करता हूं, वो उन लोगों ने, हम 2 लोगों की टीम को, जस्ट 2 लोगों की टीम को 100 करोड़ रुपीज का फंड एलोकेट किया हुआ है। 100 करोड़ रुपए का फंड मात्र 2 लोगों को एलोकेट किया हुआ है कि ठीक है लो 100 करोड़ रुपए, मेक मनी फॉर अस एंड वी विल गिव यू कमीशन। तो पावरफुल प्लेयर्स के पास नंबर 1 पैसों की कमी नहीं है। दूसरी चीज होती है दिमाग। गाइस दिमाग के मामले में यार, आई एम फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, माय कलीग्स आर फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, आईआईएम कैलकाटा। इन शॉर्ट इंडिया के जितने भी टॉप मैथमेटिकल ब्रेन्स हैं, सबको ऐसी कंपनीज हायर करके रखती हैं कि चलो लेट्स क्रैक समथिंग इन द स्टॉक मार्केट, लेट्स मेक मनी। तो पावरफुल प्लेयर्स के पास पैसों की कमी नहीं है, दिमाग की कमी नहीं है। तीसरी चीज क्या है उनके पास, जो आप में से मैं 1000% श्योर हूं किसी के पास नहीं है? दिमाग तो फिर भी एक दो के पास होगा, तीसरी चीज किसी के भी पास नहीं हो सकती। तीसरी चीज है टेक्नोलॉजी। क्योंकि यार टेक्नोलॉजी के नाम पे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं इस डब्बे से।
मेरा डब्बा है वन प्लस का, आपका डब्बा आईफोन हो सकता है, मी फोन हो सकता है, रियलमी, ओप्पो, वीवो, नोकिया, जो भी आपका फोन है, जो भी लैपटॉप है, मैं उन सारी टेक्नोलॉजी को, उन पावरफुल प्लेट्स की टेक्नोलॉजी के सामने डब्बा बोल रहा हूं। क्यों? उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है, अगर मान लो मैंने डिसाइड किया कि आज मुझे बैठ के इंट्राडे करना है, मैं इंट्राडे करने के लिए बैठा, मैंने चार्ट में ईएमए वीएमए कुछ 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 देखा, और वो देख के मैं बाय करने के लिए गया। ध्यान से समझना, मैंने चार्ट पे कुछ देखा, फिर मैंने फोन को अनलॉक किया, पासवर्ड डाला, अनलॉक हुआ, ऐप खोला, स्टॉक का नाम डाला, बाय सेल क्लिक किया, प्राइस क्वांटिटी क्लिक की। ये सब करने में मैनुअली कम से कम मेरे को 15 से 20 सेकंड तो लगेंगे ना, राइट? प्लीज आंसर इन द चैट, कम से कम हमें 15 से 20 सेकंड तो लगेंगे ना, हाँ या ना? क्या लगता है, लगेंगे या नहीं लगेंगे? ऑब्वियसली लगेंगे। हमें लग रहे हैं इंट्राडे करने में मिनिमम मिनिमम 15 से 20 सेकंड, बल्कि ये भी मैंने कम ही बोला है, कईयों को तो एक एक मिनट भी लग जाता है, बट मिनिमम इतना समय तो लगेगा ही। एनी गेसेस, आप गेस करना चाहोगे? जिन पावरफुल प्लेयर्स के साथ मैं काम करता हूं, अगर मार्केट से उनके पास डेटा आया तो उस डेटा पे रिएक्ट करने के लिए उन्हें कितना समय लगता है? उस डेटा पे रिएक्ट करने के लिए उन्हें कितना समय लगता है? गाइस, उन्हें लगता है 1 माइक्रो सेकंड। 1 माइक्रो सेकंड कितना होता है? 1 माइक्रो सेकंड होता है 1 सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा। मतलब मैं 1 सेकंड के छोटे 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 10 लाख टुकड़े कर दूंगा ना, तो जो एक टुकड़ा होता है, एक टुकड़ा, उतना समय लगता है पावरफुल प्लेयर्स को डेटा पे रिएक्ट करने के लिए, या अपना ट्रेड प्लेस करने के लिए, या अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आप इस डब्बे का इस्तेमाल करके उन पावरफुल प्लेयर्स को हरा सकते हो, प्लीज नींद से उठ जाओ गाइस, प्लीज नींद से उठ जाओ। दे आर प्रिंटिंग मनी, दे विल बी प्रिंटिंग मनी, दे विल कंटिन्यू टू प्रिंट मनी, दे वर प्रिंटिंग मनी। वो पैसा छाप रहे थे, छाप रहे हैं, छापते रहेंगे। आप उनको नहीं हरा सकते। अब एक क्वेश्चन का आंसर देना पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ एक क्वेश्चन का आंसर देना। जिन पावरफुल प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूं, अगर वो पैसा बना रहे हैं, प्लस गवर्नमेंट क्या करती है यार? गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस के थ्रू, अलग अलग तरीके के ट्रांजैक्शन टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट भी पैसा बनाती है, प्लस सरकार भी पैसा बना रही है, प्लस ब्रोकर्स, आप बाय करो सेल करो डजेंट मैटर, ब्रोकर बीच में 20-20 रुपए की ब्रोकरेज खा लेता है। पावरफुल प्लेयर पैसा बना रहे हैं, सरकार पैसा बना रही है, ब्रोकर पैसा बना रहे हैं, कोई तो पैसा लूज कर रहा है ना। अगर ये तीनों पैसा बना रहे हैं तो कोई पार्टी बहुत बड़ा पैसा लूज कर रही है। हु आर दोज लूजर्स? कौन है वो लूजर्स जो मार्केट में बड़ा पैसा लूज कर रहे हैं? प्लीज आंसर इन द चैट। हम वी आर इडियट्स, वी रिटेल इन्वेस्टर्स। आई एम सो ग्लैड गाइज, एटलीस्ट आपको ये रियलाइजेशन अब हो गया है। तो आपको अगर समझदार बनना है तो आपको इंट्राडे करना छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज इन स्पेशली इन इंट्राडे रिटेलर्स वर लूजिंग मनी, दे आर लूजिंग मनी, एंड दे विल कंटिन्यू टू लूज मनी। वो लूजर ही रहेंगे। इंट्राडे रिटेल ट्रेडर्स में पैसे अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली नहीं बना सकते। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आ रहा होगा, और वो क्वेश्चन ये होगा, हेमंत यार जिस तरीके से आप इंट्राडे को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, आपके अकॉर्डिंग तो इंट्राडे स्कैम है, करेक्ट? रिटेलर्स के लिए इंट्राडे स्कैम है। यू गॉट इट, आप मेरे वर्ड्स को एकदम सही से समझ पाए हो। मैं इंट्राडे को स्कैम बोल रहा हूं, तो हेमंत यार आप यहां पे आके इंट्राडे को स्कैम बोल रहे हो। और अगर मैं यूट्यूब पे जाता हूं, अगर मैं यूट्यूब पे जाके सिंपल इतना सा सर्च करूं, बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी, मैं यूट्यूब पे आके सर्च करूं बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी, तो इतने सारे लोग, इतने सारे लोगों के नाम आ रहे हैं। ये अनंत लड्डा, क्या नाम है, ये नीरज जोशी, कुणाल सरोगी, इतने सारे लोगों के नाम आ रहे हैं। क्या ये सारे लोग स्कैमर हैं? आप अगर इंट्राडे को स्कैम बोल रहे हो, तो पूरी इंडिया, पूरी जनता जो इंट्राडे करती है, क्या वो सारे लोग बेवकूफ हैं? पूरी जनता जो इंट्राडे के कोर्सेज बना बना के बेच रही है, क्या वो सारे लोग स्कैमर हैं? तो यार ये सेम क्वेश्चन कुछ इस तरीके का नहीं हो गया कि हेमंत आप तो ऐसा कह रहे हो कि क्या कहते हैं, और सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो जितने भी लोग सिगरेट पी रहे हैं, क्या वो सारे लोग बेवकूफ हैं? जितने भी लोग सिगरेट बेच रहे हैं, क्या वो सारे लोग स्कैमर हैं? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस, सिगरेट पीने वाला तो बेवकूफ है ही, लेकिन सिगरेट बेचने वाले को फर्क नहीं पड़ता आप जियो या मरो, वो एक बिजनेसमैन है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने कभी ऑब्जर्व किया या नहीं, मैंने जरूर किया है। आपके घर के आस पास जो पनवाड़ी वाला होता है ना, कभी उसको जाके 10 मिनट के लिए ऑब्जर्व करना। पनवाड़ी वाला चारों तरफ सिगरेट से घिरा होता है। पनवाड़ी वाला चारों तरफ सिगरेट से घिरा होता है। आपने आज तक उसको सिगरेट पीते हुए देखा है? यस और नो? प्लीज आंसर इन द चैट। मैंने कभी नहीं देखा।
पनवाड़ी वाला केवल सिगरेट बेच रहा होता है, पी नहीं रहा होता। सिमिलरली सिमिलरली ये सारे लोग जो इंट्राडे के कोर्सेज बेचने में लगे हुए हैं, ये सारे लोग सिर्फ कोर्सेज बेच रहे हैं, ये खुद इंट्राडे नहीं करते। मैं मार्केट में ऐसे लोगों को जानता हूं जो आपको इंट्राडे के दलदल में फेंकते हैं और खुद का पैसा निफ्टी 50 में एसआईपी करते हैं। तो आपको यहां पे समझदार बनने की जरूरत है कि हमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी है। क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि सर इतने सारे लोग जो है इंट्राडे कर रहे हैं उसका क्या, दे आर ऑल स्कैमर्स। इंट्राडे करके आपका कभी भी पैसा लॉन्ग रन में नहीं बनने वाला। इंट्राडे करके आपका पैसा लॉन्ग रन में कभी भी नहीं बनने वाला। तो आपको यहां पे ऑब्वियसली समझदार बनने की जरूरत है, तभी आप लोग मार्केट में बड़ा पैसा बना पाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि हेमंत यार हम इंट्राडे करते हैं, वो आपने मना कर दिया। हम न्यूज वालों को फॉलो करते हैं, न्यूज पे भी मैं आता हूं, चलो न्यूज पे क्वेश्चन हो जाए। आप में से कई लोग जैसे न्यूज को फॉलो करते हो, फॉर श्योर अ लॉट ऑफ यू फॉलो न्यूज, राइट। एक क्वेश्चन का आंसर दोगे मेरे, प्लीज पूरी ईमानदारी से एक क्वेश्चन का आंसर दोगे। अगर आपके पास कैनरा बैंक के शेयर होते, अगर आपके पास कैनरा बैंक के शेयर होते और आपको ये न्यूज दिखाई देती, सीबीआई रजिस्टर केसेस फाइल्ड बाय कैनरा बैंक एंड एसबीआई ओवर 8,000 करोड़ फ्रॉड, तो आप लोग क्या करते? प्लीज आंसर इन द चैट, प्लीज चैट में आंसर कीजिए कि आपके पास अगर कैनरा बैंक के शेयर होते और मार्केट में ये न्यूज आती कि सीबीआई ने कैनरा बैंक पे 8,000 करोड़ के फ्रॉड की एलिगेशन लगाई है, तो आप लोग क्या करते? व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू सीन दिस न्यूज? तुरंत बेच देते, सेल करते, सेल करते? सर मैं तो पहली फुर्सत में बेच देता, बेच देता, बेच देता, बेच देता, सेल 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 सेल। सर हम सेल कर देते, सेल कर देते, सेल कर देते, सेल कर देते एंड सेल कर देते। आंसर तो आपका सही है कि हम लोग सेल कर देते। अब एक बार भूतकाल में जाने पे देखें, एक बार भूतकाल में जाके देखें कि जब ये न्यूज आई थी, जब ये न्यूज आई थी उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, एक बार चल के देखें। आप लोग तो कह रहे हो सर हम न्यूज को देख के बेच देते, ये न्यूज कब आई है पहले वो भी देख लेते हैं। कैनरा बैंक 8,000 करोड़ के फ्रॉड की न्यूज, कैनरा बैंक 8,000 करोड़ के फ्रॉड की न्यूज आई है। एंड न्यूज आई है 19 दिसंबर 2020 को, न्यूज आई है 19 दिसंबर 2020 को, दैट सीबीआई रजिस्टर्स केसेस फाइल्ड बाय कैनरा बैंक एंड एसबीआई ओवर 8,000 करोड़ फ्रॉड। ओ माय गॉड सर कैनरा बैंक में 8,000 करोड़ का फ्रॉड हो गया है। सर कैनरा बैंक में 8,000 करोड़ का, 8,000 करोड़ का फ्रॉड हो गया है। अगर कैनरा बैंक में 8,000 करोड़ का फ्रॉड हो गया है, हमें इस तरीके की न्यूज दिखाई दे रही है, मतलब ऑब्वियसली ठीक ठीक है, इस तरीके की न्यूज दिखाई दे रही है। 19 दिसंबर 2020 को ये न्यूज आई है। उसके बाद चल के एक बार भूतकाल में देखें, एक बार चार्ट पे कि चार्ट में क्या हुआ। आ जाओ, आप सभी लोगों ने बोला है बेच देंगे, ठीक है, आप सभी लोगों ने बोला है बेच देंगे, मैंने नहीं बोला, ये आपने बोला है। आते हैं हम सीधा कैनरा बैंक के चार्ट पे हम आए एंड जस्ट वन सेकेंड, चार्ट लोड हो रहा है। ओहो गाइस ये क्या हुई, गाइस व्हाट हैपेंस, देखिए जरा एक बार समझिए। यहां बॉटम पे, आपको बॉटम पे बोला गया है न्यूज वालों ने कि बेचो 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 बेचो। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 6 गुना हुआ है शेयर प्राइस, उसके बाद शेयर प्राइस 6 गुना हुआ है। इतनी पावरफुल, इतनी पावरफुल नेगेटिव न्यूज के बाद, इतनी पावरफुल नेगेटिव न्यूज के बाद प्राइस हो गया है 6 गुना। प्लीज आंसर, इज इट अ कोइंसिडेंस, इज इट अ कोइंसिडेंस या फिर ये एक सोचा समझा ट्रैप है? प्लीज चैट में आंसर कीजिए, ये एक ट्रैप है प्रॉपर या बस कोइंसिडेंस है कि हिम्मत नहीं यार ऐसे ही कुछ हुआ होगा कि बॉटम पे सेलिंग की न्यूज आई। 19 दिसंबर यहां बॉटम पे है, मैंने मार्क किया हुआ है, उसके बाद शेयर प्राइस 6 गुना हुआ है। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कोइंसिडेंस, एक दो लोगों ने लिखा नहीं सर प्रॉपर ट्रैप है। जिनको लग रहा है ना ये कोइंसिडेंस है, जिनको ऐसी गलत फहमी है, जो बच्चे हैं अभी मार्केट में जो ब्रेन वॉश्ड हैं कि नहीं न्यूज वाले हमारे दोस्त हैं, जिन्हें ऐसा लगता है, मैं एक और दिखा देता हूं प्रूफ कि न्यूज वाले हमें एग्जैक्टली किस तरीके से स्कैम करते हैं। मित्रों क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करना, एक न्यूज और देख लो बस। 2022 का समय है यार, मैं मार्केट में बहुत ही अच्छे से एक्टिव था उस समय, अभी भी एक्टिव हूं, इसीलिए मेरे को ये न्यूज टिप्स पे रटी हुई है। 2022 सितंबर मिड में गोल्डमैन ने बोला था कि टीसीएस को बेचो,
ठीक है, गोल्डमैन कट रेटिंग ऑन टीसीएस, इंफोसिस, टेक महिंद्रा, सेल 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 सेल। गोल्डमैन सेक्स डाउनग्रेडेड बिग आईटी जाइंट्स बाय टू सेल। एंड एक और थी, मिड सितंबर की ही न्यूज थी, 14 सितंबर 2022, गोल्डमैन कट रेटिंग ऑफ इंफोसिस एंड टीसीएस टू सेल ऑन लूमिंग स्लो डाउन डेज। हमेशा गोल्डमैन ने मिड सितंबर 2022 को बोला है बेचो 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 बेचो। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या हुआ, कैन यू गेस इट? आप देखना चाहोगे? 15 सितंबर, 16 सितंबर, 14 सितंबर, हर तारीख को गोल्डमैन ने बोला है कि बेचो 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 बेचो। और उसके बाद मार्केट में क्या हुआ? समर्थ, एक और स्कैमर आया है चैट में, प्लीज डील कर लेना। ठीक है, उसके बाद क्या हुई? वेल, वेरी गुड खाजी जी। उसके बाद क्या हुई? तो यहां पे प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय फ्रेंड्स, यहां पे आपको बोला गया है बेचो। अब एक 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 क्वेश्चन का आंसर दो यार। अगर आपको यहां बॉटम पे बोला गया है सेल करो, प्लीज ध्यान से समझो, अगर हमारे देश की जनता को बॉटम पे बोला गया है बेचो, और उसके बाद मार्केट में नॉन स्टॉप रैली आती है 56% के आसपास की, उसके बाद 10 जनवरी को एक दिन में टीसीएस का शेयर प्राइस 5.6% अप था इन जस्ट वन डे। अगर आपको बॉटम पे सेल करने के लिए बोला जा रहा है, तो उन्हीं न्यूज द्वारा आपको टॉप पे क्या करने के लिए बोला जा रहा होगा? अगर बॉटम पे सेलिंग की न्यूज आई है, तो टॉप पे कौन सी न्यूज आई होगी? प्लीज आंसर इन द चैट। चैट सभी के लिए ओपन है, प्लीज आंसर इन द चैट। टॉप पे कौन सी न्यूज आई होगी, बाय या सेल? गाइस, प्राउड ऑफ यू, आप सीख गए हो फाइनली। मैं नहीं कह रहा हूं, ये हुआ है। जो जो पिछली न्यूज पे कह रहे थे ना कोइंसिडेंस है, मैं आपको रीसेंट न्यूज दिखा देता हूं। 10 जनवरी 2025, गोल्डमैन मेंटेन्स बाय रेटिंग ऑन टीसीएस स्टॉक। कॉन्ग्रेचुलेशन, 10 जनवरी 2025, गोल्डमैन मेंटेन्स बाय रेटिंग ऑन टीसीएस स्टॉक। गोल्डमैन कह रही है टीसीएस को खरीदो 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 खरीदो। नॉट जस्ट दिस, इतना काफी नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही गोल्डमैन ने बोला टीसीएस को खरीदो, बाइंग की न्यूज आने के बाद टीसीएस ऊपर से 27% गिर गया, 26% के आसपास जो भी है, टॉप से टीसीएस गिर गया। अब गिरने के बाद कौन सी न्यूज आई होगी? फटाफट आंसर दो, फटाफट आंसर दो, 2 मिनट के अंदर तो चैट में आंसर आना चाहिए। अगेन आपको बॉटम पे बोला गया था बेचो, टॉप पे बोला गया है खरीदो। दोबारा से बॉटम पे आपको क्या करने के लिए बोला गया होगा न्यूज वालों द्वारा? सेल, एब्सोल्युटली करेक्ट। हेमंत, क्या सही में सेल करने के लिए बोला गया है? मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे आए 29 मार्च 2025, 32% टारगेट प्राइस स्लैश, गोल्डमैन फ्लैग बिग रिस्क फॉर टीसीएस एंड ऑल ब्ला 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 ब्ला। तो यार आपको यहां पे समझदार बनना पड़ेगा कि न्यूज वाले इस तरीके से हमें स्कैम करते चले आ रहे हैं। यार ये प्रथा न्यूज वालों की सदियों से चल रही है, ये कुछ नया नहीं हो रहा है मार्केट में। आपको जो लग रहा है ना ये नया हो रहा है, ये कुछ नया नहीं हो रहा है मार्केट में, ये हमेशा से होते आ रहा है। अब यार एक बात बताओ प्लीज, न्यूज वाले न्यूज वाले हम लोगों को इतनी आसानी से स्कैम कैसे कर पाते हैं? हाउ हाउ इज इट पॉसिबल? न्यूज वाले हम लोगों को इतनी आसानी से स्कैम कैसे कर पाते हैं? इतनी इजीली कैसे स्कैम कर पाते हैं? बताना बताना एक बार प्लीज, वाई? गाइस, आज कुछ ज्यादा ही स्कैमर्स आ रहे हैं, आई एम सो सॉरी। आप अपना होस्ट और पैनलिस्ट पे आंसर कर सकते हैं, आपका आंसर मेरे पास तक आएगा बिल्कुल, क्योंकि हम अंधा ट्रस्ट करते हैं, ग्रीड है, इनको पैसे मिलते हैं, वो तो है ही। देखो किसने लिखा है इनको पैसे मिलते हैं? विनय पटेल जी यू आर करेक्ट, संजय जी यू आर करेक्ट, न्यूज वालों को पैसे मिलते हैं, वो तो सही है। लेकिन हम रिटेलर्स को न्यूज वाले इतनी आसानी से स्कैम कर कैसे पाते हैं? रीजन, क्योंकि हम सीखना नहीं चाहते। हम लोग, हमारे देश की जनता जो है, वो बस ऐसे करके बैठी हुई है, कोई बता दे मुझे मैं कहां पैसे डालूं, कोई बता दे मुझे मैं क्या खरीदूं, कोई बता दे मुझे मैं क्या बेचूं। हमारे देश की जनता, आई एम सॉरी अगर आप में से कोई है तो, अगर आप में से कोई गधा है तो आई एम सॉरी इन एडवांस, बट हमारे देश की जनता गधों से भरी हुई है जो सीखना नहीं चाहते। दे आर अ लिटल लेजी, या चलो लिटल एक्टिव, उसके अलावा जितने बचे हैं वो सारे लेजी हैं। तो बहुत लेजीनेस के चलते न्यूज वाले इस लेजीनेस का फायदा उठाते हैं कि भाई ये लोग सीखना नहीं चाहते, इन्हें टिप चाहिए, हम इन्हें टिप देते हैं अपना पैसा कमाने के लिए। तो जब तक आप लोग न्यूज को फॉलो करोगे, जब तक आप लोग इंट्राडे करोगे, तब तक आप लोग बड़ा पैसा नहीं बना सकते। एम आई करेक्ट? तब तक आप लोग बड़ा पैसा नहीं बना सकते। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आई है अभी चैट में,
चैट में दिलीप जी ने बोला है, सर न्यूज जब बेचने को बोले तो खरीद लेते हैं, न्यूज जब खरीदने को बोले तो बेच देते हैं। बहुत स्मार्ट मूव, सल्यूट टू यू। अनफॉर्चुनेटली पैसा इससे भी नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे देश के न्यूज वाले इतने बड़े दोगले हैं। वो आज बोलेंगे बाय, 2 दिन बाद बोलेंगे सेल, फिर बोलेंगे बाय, फिर बोलेंगे सेल। हर 2-3 दिन में न्यूज वालों के जज्बात, हालात सब कुछ पलट जाते हैं। एंड आप अनफॉर्चुनेटली उनका उल्टा करके भी पैसा नहीं बना सकते। तो सॉल्यूशन इसका बस यही है कि न्यूज को फॉलो करना बंद कर दो। वो स्कैमर थे, वो स्कैमर हैं, एंड वो स्कैमर रहेंगे। एम आई क्लियर? क्या मेरा ये पॉइंट सभी को क्लियर है? दो चीजें जो नहीं करनी है मैंने बता दिया है, इंट्राडे एंड न्यूज। परफेक्ट। तीसरी चीज क्या नहीं करनी है उस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। एक दो लोग चैट में पीएनएल मांग रहे हैं, वो शायद थोड़ा लेट ज्वाइन किए होंगे, उनके लिए मैं दोबारा से दिखा देता हूं। यार ये मेरा पीएनएल है, ठीक है, मेरे विनोद जैन के नाम से मैं ट्रेडिंग करता हूं मेरे पापा के अकाउंट से। पिछले 3 साल में जहां पे निफ्टी स्मॉल कैप ने 100% का रिटर्न दिया है, मेरा अकाउंट 261% अप हुआ है। जहां पे निफ्टी 50 ने 60% का रिटर्न दिया है, मेरे अकाउंट ने 261% का रिटर्न दिया है। क्योंकि मैं जो पूरी दुनिया करती है वो मैं नहीं करता। मैं ऑल टाइम हाई पे बाइंग नहीं करता, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता, मैं न्यूज को फॉलो नहीं करता। ठीक है, आ जाइए आगे आगे बढ़ते हैं अब। तो हेमंत यार, जो हम करते हैं वो तो आपने करने से मना कर दिया, फिर करना क्या है? हम न्यूज को फॉलो करते हैं, इंट्राडे करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, वो सब आप कह रहे हो मत करो। तो क्या करें? क्या करके पैसा बनेगा? पैसा बनेगा स्विंग ट्रेडिंग करके। एटलीस्ट मेरा मेरा सबसे बड़ा पैसा मार्केट में बना है केवल और केवल स्विंग ट्रेडिंग करके। स्विंग ट्रेडिंग भी किस तरीके की? स्विंग ट्रेडिंग भी किस तरीके की करता हूं मैं? दो तरीके की स्विंग ट्रेडिंग होती है। एक होता है मोमेंटम ट्रेडिंग, एक होता है सस्ते में खरीदने वाली वैल्यू ट्रेडिंग। कितने लोगों ने मोमेंटम या ब्रेकआउट का नाम सुना है? मैं नहीं करता मोमेंटम ट्रेडिंग गाइस, आई एम अगेंस्ट मोमेंटम ट्रेडिंग, आई एम अगेंस्ट ब्रेकआउट ट्रेडिंग। बट कितने लोगों ने सुना है? आई एम जस्ट क्यूरियस, मैं बस जानना चाहता हूं कितने लोगों को पता है एटलीस्ट कि हाँ उस तरीके का भी कुछ होता है मोमेंटम मोमेंटम के नाम पे। यस सर, मैंने सुना है, मैंने सुना है, मैंने सुना है, बिल्कुल। तो यार आप में से बहुत सारे लोगों को, आई नो, सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, बट ब्रेन वॉश किया जा चुका है इनटू बिलीविंग कि मोमेंटम ही सत्य है। अभी मैं कुछ वर्ड बोलूंगा यार, अगर आपने वो वर्ड सुने हैं तो चैट में यस जरूर लिखना। हाँ जी भाषिन जी, गाइस भाषिन जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। हाँ जी भाषिन जी का कहना है ये स्टॉक ने ऐतिहासिक ब्रेकआउट दिया है, 10 साल के हाई को तोड़ा है, जहां से ये स्टॉक मल्टी बैगर बनेगा। हम इसको यहां खरीदेंगे, यहां स्टॉप लॉस, यहां टारगेट 1:2 का रेशियो हम मेंटेन करेंगे। गाइस हमेशा ट्रेंड की फॉलो करना चाहिए, हमें हमेशा ट्रेंड फॉलो करना चाहिए। क्या नाम है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। कितने लोगों ने ऐसी बातें सुनी हैं? प्लीज आंसर इन द चैट। कितने लोगों ने ऐसी बातें सुनी हैं? प्लीज आंसर इन द चैट। ट्रेंड इज अवर फ्रेंड, हमेशा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करनी चाहिए, हमेशा जो है मोमेंटम को फॉलो करना चाहिए, जहां मोमेंटम वहां हम। कितने लोगों ने इस तरीके की बातें सुनी हैं? प्लीज आंसर इन द चैट। यस 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 यस, सुनी है सुनी है सुनी है सुनी है सुनी है, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने ये बातें सुनी है, मतलब आप अभी तक काइंड ऑफ ब्रेन वॉश हो चुके हो। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको समझा पाऊं कि ट्रेंड को फॉलो करने पे या मोमेंटम को फॉलो करने पे या ऑल टाइम हाई पे ट्रेडिंग करने पे क्यों आपका पैसा कभी भी नहीं बनने वाला, क्यों नहीं बनने वाला। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। एक एग्जांपल लेंगे हम, सिंपल सा एशियन पेंट का मैं एग्जांपल लेता हूं यहां आपके सामने। ठीक है, बाकी गाइस एक मेरा सीक्रेट इंडिकेटर है, मैं आपको हल्का सा उसका हिंट देता हूं वो कैसे वर्क करता है, मुझे काफी हेल्प करता है। उस इंडिकेटर का नाम है हेमंत का इक्का। हेमंत का इक्का इंडिकेटर है। इसमें मैंने अपनी सारी स्ट्रेटेजीज कोड की हुई हैं। कई लोगों को कंफ्यूजन होती है ना कि सर ट्रेडिंग व्यू में प्रीमियम वर्जन नहीं है हमारे पास, दिस एंड दैट। सारी स्ट्रेटेजी मैंने इस इंडिकेटर में कोड की हुई है अपनी। सुपर स्ट्रेटेजी, एसएमए, एनवेलप, 52 वीक हाई लो, ढेर सारी स्ट्रेटेजी कोड की हुई है। इसके डिटेल इंडिकेटर की मैं आपके साथ आगे कुछ टाइम में शेयर करूंगा। अभी हम पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि मोमेंटम को फॉलो करके लोगों का क्यों कटता है, क्यों लोग मोमेंटम के चक्कर में हमेशा लॉस में रहते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी स्पेसिफिक थिंग। मोमेंटम वाले लोग कर क्या रहे होते हैं, ध्यान से समझो। मोमेंटम वाले लोग क्या कर रहे होते हैं? मोमेंटम वाले लोग ऐसे कहीं रेजिस्टेंस पे लाइन बना देते हैं, और लाइन बना के वो कहते हैं सर देखो, सर देखो ये स्टॉक यहां से अप ट्रेंड में है, स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में है, और उसके बाद यहां पे ब्रेकआउट आया है। वो लोग ब्रेकआउट पे बाय करते हैं, फिर कॉन्ग्रेचुलेशन एक्सेल हिट। फिर दोबारा सर स्टॉक अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, फिर ब्रेकआउट पे बाय करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन एसएल हिट।
फिर सर स्टॉक अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड के ऊपर ब्रेकआउट आया है, फिर ब्रेकआउट पे बाय करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन एसएल हिट, दोबारा खरीदा एसएल हिट, एंड दोबारा खरीदा एसएल हिट। तो यार दिस इज द टेल ऑफ ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ये है ब्रेकआउट ट्रेडिंग की छोटी सी कहानी, हेमंत जैन की जुबानी। जितना करो उतना लॉस, जितना करो उतना लॉस। मोमेंटम ट्रेडिंग या ब्रेकआउट ट्रेडिंग में इसीलिए पैसा नहीं बनता क्योंकि वो चीजें आपको महंगे में बाय करवाती हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग जैसी स्ट्रेटेजीज, और महंगे में खरीद के आप लोग कभी भी मार्केट में बड़ा पैसा नहीं बना सकते, बड़ा पैसा नहीं बना सकते। अब हेमंत ये तो चलो मोमेंटम की बात हो गई, आप क्या करते हो फिर ये तो बताओ। आप अगर टॉप पे बाय नहीं करते हो तो व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू इन द मार्केट? तो यार मैं ग्रेट कंपनीज को सस्ते में खरीदने पे फोकस करता हूं। सस्ते में खरीदना, फॉर एग्जांपल यार अगर मैं आपको एशियन पेंट का ही चार्ट दिखाऊं, आप एक लेवल बता सकते हो जहां से एशियन पेंट बार बार ऊपर चले जाता है? एनी गेसेस, एक लेवल आप बता सकते हो? वैल्यू ट्रेडिंग में हम ग्रेट कंपनी को सस्ते में खरीद के महंगे में बेचेंगे। आप बोलोगे हेमंत सर आपने चार्ट एकदम वहीं पे लगाया हुआ है, वो वैल्यू है 2600 2700 के आसपास। 2600 2700 के आसपास से ये लेवल जो है बार बार एशियन पेंट ऊपर जाता है। एकदम सही आंसर दिया है सभी ने। अच्छा कोई एक लेवल ऐसा भी है जहां से ये बार बार गिर जाता है? एनी गेसेस? एक लेवल ऐसा मेरे को दिख रहा है जहां से ये बार बार गिर जाता है, वो क्या लेवल है? 3400 के आसपास, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। 3300 के आसपास से ये बार बार गिर जाता है, 2600 से बार बार बढ़ जाता है। मान लो यार मैंने 2 बार ये ऑब्जर्व किया, 2 बार तो ऑब्जर्व करूंगा ना, मैं डायरेक्टली तो बाय कर नहीं सकता। 2 बार मैंने ये चीज ऑब्जर्व की, उसके बाद अगर मैं बेयर मिनिमम इतना भी करूं कि मैं 2600 पे करूं बाय एंड 34 पे सेल, 26 पे बाय एंड 34 पे सेल, 26 पे बाय एंड अभी तक मैंने बेचा नहीं है क्योंकि टारगेट नहीं आया है, 34 पे सेल। जब मैं इस तरीके की चीजें करता हूं तो इसको बोलते हैं वैल्यू ट्रेडिंग। इसको क्या बोलते हैं? वैल्यू ट्रेडिंग। वैल्यू ट्रेडिंग के केस में मैं हमेशा ऐसी ग्रेट कंपनीज को सस्ते में खरीदता हूं, महंगे में बेचता हूं। वैल्यू ट्रेडिंग के केस में हम ऐसी ग्रेट कंपनीज को सस्ते में खरीदेंगे एंड महंगे में बेचेंगे, सस्ते में खरीदेंगे एंड महंगे में बेच देंगे। अब यार देखो, मार्केट में पैसा बनाने के लिए, मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको आईआईटी दिल्ली का ब्रेन नहीं चाहिए, आपको बड़ा पैसा नहीं चाहिए। बस हम सभी लोगों के अंदर ना थोड़ी सी मूर्खता है। मेरे को चैट में कुछ लोगों की मूर्खता दिख रही है, बट सभी लोगों में थोड़ी सी मूर्खता है। उस मूर्खता को आप निकाल के बाहर फेंक दो एंड आप इतना पैसा बनाओगे जिसकी कोई हद नहीं है। तो थोड़ी सी मूर्खता को निकालो गाइस, ऐसे ऐसे करके निकालो, बाहर फेंको। अब एक क्वेश्चन का आंसर करो। मैंने 2 अप्रोच एक्सप्लेन की है, एक मोमेंटम जिसमें लोग टॉप पे बाय करते हैं, एक वैल्यू ट्रेडिंग जिसमें मैं ग्रेट कंपनीज को सस्ते में बाय करने की कोशिश करता हूं। अकॉर्डिंग टू यू विच अप्रोच इज फार मोर सुपीरियर? प्लीज आंसर इन द चैट। चैट सभी के लिए ओपन है। वैल्यू और मोमेंटम कौन सी बेटर है? वैल्यू और मोमेंटम, प्लीज आंसर इन द चैट, प्लीज आंसर इन द चैट। वैल्यू 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 बोथ। कुछ लोग लिख रहे हैं बोथ, कुछ लोगों को जो है चस्का चढ़ा है, कुछ लोग लिख रहे हैं बोथ। तो यार जितने भी लोग बोथ अप्रोच को अच्छा बोल रहे हैं, आप करो भाई मोमेंटम, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके मोमेंटम करने की वजह से ही मेरे घर में रोटी आती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं टॉप पे कभी बाय नहीं करता। आप में से जितने भी लोग टॉप पे बाय करने की कोशिश करोगे, कोशिश भी करोगे हल्की सी भी, आप करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपके लॉसेस होंगे एंड मेरे प्रॉफिट होंगे। मैं हमेशा कंपनीज को सस्ते में लेता हूं, जिसकी वजह से मैं मार्केट में बड़े बड़े प्रॉफिट निकाल पाता हूं। आप देखो डाबर में, जहां पूरी दुनिया लॉस में है प्रोबेबली, क्योंकि डाबर अभी भी नीचे है, मैं 1.5 लाख के प्रॉफिट में हूं। बंधन बैंक 1.5 लाख के प्रॉफिट में, और इसके अलावा बहुत सारे प्रॉफिट है। ये तो मेरी बस चंद एफएनओ की पोजीशन है, मेन होल्डिंग पोजीशन में भी अच्छे खासे प्रॉफिट में हूं। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा हमेशा एंड हमेशा ग्रेट कंपनीज को सस्ते में खरीद के महंगे में बेचने की कोशिश करता हूं, जिसकी वजह से मेरा बड़ा पैसा मार्केट में ऑलवेज 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 बन रहा था, बन रहा है एंड बनता रहेगा। तो इन चीजों पे हमें ध्यान देना है, तभी हम मार्केट में बड़ा पैसा बना पाएंगे। अब एक चीज और मुझे आपसे डिस्कस करनी है। या तो बेसिकली हमें जो है स्विंग ट्रेडिंग करनी है। अब हेमंत आप एक चीज बार बार कह रहे हो कि आप स्विंग ट्रेडिंग के केस में ग्रेट कंपनी को सस्ते में खरीद के महंगे में बेच देते हो। आप हमेशा ग्रेट कंपनी को सस्ते में खरीद के महंगे में बेच देते हो।
तो हमारे माइंड में पहला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, आप ग्रेट कंपनी को डिफाइन कैसे करते हो? प्लीज टाइप इन द नोटबुक, अपने नोट पे क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू वी डिफाइन ग्रेट कंपनी? हम ग्रेट कंपनी को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? एंड गाइस, अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ ग्रेट कंपनी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ ग्रेट कंपनी। जिस भी कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, उसके यार नेट प्रॉफिट 200 करोड़ से ज्यादा होने ही होने चाहिए, उसकी सेल्स ग्रोथ 10% से ज्यादा होनी ही होनी चाहिए, उसके प्रॉफिट ग्रोथ 15% से ज्यादा होने ही होने चाहिए। जिस भी कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, उसमें ये सारी चीजें बेयर मिनिमम ये सारी चीजें वहां पे होनी ही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, नेट प्रॉफिट 200 करोड़ से ज्यादा, सेल्स ग्रोथ 10% से ज्यादा, प्रॉफिट ग्रोथ 15% से ज्यादा। ये तीनों चीजें इतना इंश्योर करती हैं कि जिस भी कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, इट्स अ ग्रेट कंपनी। उसके मैनेजमेंट को बिजनेस करना आता है, कंपनी को पैसा कमाना आता है, कंपनी के प्रोडक्ट की अच्छी खासी डिमांड भी है, जिस डिमांड को कंपनी प्रॉपर फैक्ट्रीज लगा के एकदम सही तरीके से एफिशिएंटली फुलफिल भी कर पा रही है। सारी चीजें होनी चाहिए, एक दो नहीं, सारी। तो प्रॉफिट 200 करोड़ से ज्यादा, सेल्स ग्रोथ 10% एंड प्रॉफिट ग्रोथ 15% से ज्यादा बेयर मिनिमम होना ही होना चाहिए। इसके अलावा एक आता है आरओसीई। आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यार, आप में से कई लोगों ने रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में पक्का से सुना होगा। मुंडी लाके बताओ, हाँ या ना? सुना है या नहीं सुना? मुझे दिख रही है सबकी मुंडिया। सुना है ना? रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होता है। बुरा मेट्रिक नहीं है वो, बट अकॉर्डिंग टू मी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज बाय फार द मोस्ट एफिशिएंट वे टू जज अ कंपनी। एक कंपनी को जज करने का सबसे अच्छा एंड सबसे एफिशिएंट तरीका है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये नंबर 20% से ज्यादा होना ही होना चाहिए। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एज अ नंबर क्या डिफाइन करता है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर है, मान लो मेरी कंपनी है, जैसे रेवलेट सिक्योरिटीज मेरी कंपनी का नाम है, मेरी कोई कंपनी है रेवलेट सिक्योरिटीज। तो मेरी कंपनी के पास दो तरीके से पैसे आ सकते हैं। या तो मैं बैंक पे जाके लोन ले लूं, मान लो मैंने 500 करोड़ का लोन ले लिया, या फिर मैं कहीं किसी बड़े प्लेयर पे जाके अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा उसे बेचूं। जैसे शार्क टैंक में कंपनियां बिकती हैं, अपना हिस्सा बेचते हैं, 10% ले लो जी 1 करोड़ में, इस तरीके से बिकती रहती हैं। तो उसी तरीके से मेरी कंपनी कुछ हिस्सा बेच के 500 करोड़ रुपए रेस किए, बैंक में जाके 500 करोड़ का लोन किया, टोटल मेरे पास लगभग 1,000 करोड़ आ गए। अब जो मेरे पास ये 1,000 करोड़ रुपए आए हैं, जब इस 1,000 करोड़ रुपीज को, 1,000 करोड़ रुपीज पैसा मतलब होता है कैपिटल, जब मैं 1,000 करोड़ रुपए के कैपिटल को अपने बिजनेस में लगाऊंगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल को जब मैं अपना एम्प्लॉय बनाऊंगा, तो वो 1 साल बाद मुझे एक्स्ट्रा कितना प्रॉफिट बना के देगा? दैट नंबर इज डिफाइंड बाय रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। वो नंबर डिफाइन होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तरह, कि जो 1,000 करोड़ रुपए मैंने बिजनेस में लगाए, 1 साल बाद उसने एक्स्ट्रा कितने रुपए बना के दिए, या वो नंबर कितने परसेंट से ग्रो हो गया। फॉर एग्जाम्पल, 1,000 करोड़ रुपए की जो मैंने इनिशियल लगाए थे, अगर मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% है, तो ये नंबर ग्रो होके हो गया 1,200 करोड़ 1 साल में। उसके बाद ग्रो होके हो गया 1,440 करोड़ दूसरे साल में, उसके बाद 1,700 समथिंग करोड़ ये नंबर पहुंच गया। इस तरीके से 20% पर ईयर ग्रोथ होनी ही होनी चाहिए उस कंपनी में, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं। इसीलिए मैं उस कंपनी को एक अच्छा डिफाइन करूंगा, जिस कंपनी में बेयर मिनिमम ये चीजें होनी ही होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, डेट टू इक्विटी। अब कई लोगों को इस रेशो का मतलब नहीं पता होता। डेट डेट मतलब होता है लोन, लोन मतलब कर्जा। इक्विटी इक्विटी मतलब होता है खुद का पैसा। डेट मतलब लोन, इक्विटी मतलब खुद का पैसा। डेट मतलब लोन, इक्विटी मतलब खुद का पैसा। डेट मतलब लोन एंड इक्विटी मतलब खुद का पैसा। अब यार एक बात बताओ, किन कंपनीज में फ्रॉड होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है? हमेशा उन्हीं कंपनीज में फ्रॉड होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है जिनमें लोन, डेट, जिन कंपनीज में कर्जा ज्यादा होता है। तो मैं ऐसी कंपनी में कभी भी काम नहीं करूंगा जिनमें डेट बहुत ही ज्यादा है। तो एज अ रूल ऑफ थंब, डेट टू इक्विटी की जो रेशियो है वो 0.2 से कम होनी चाहिए।
मतलब इक्विटी खुद का पैसा अगर 100 करोड़ है तो 20 करोड़ से ज्यादा का लोन नहीं होना चाहिए। अगर खुद का पैसा 1000 करोड़ है तो 200 करोड़ से ज्यादा का लोन नहीं होना चाहिए। डेट टू इक्विटी शुड ऑलवेज बी लेस देन 0.2। जिन कंपनी में बहुत ज्यादा कर्जा होता है, कुछ भी हालात खराब होने की वजह से वो कंपनीज जनरली फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ वाइप आउट हो जाती हैं, वाइप आउट हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आर पावर, आर कॉम, आर कैपिटल, रिलायंस कैपिटल। अनिल अंबानी अपने जमाने का राजा हुआ करता था, राजा, बर्बाद हो गया लोन की वजह से। विजय माल्या बहुत ऐश की है किंगफिशर एयरलाइन में, बर्बाद हो गया लोन की वजह से। सूज लोन बर्बाद हुई थी लोन की वजह से। वोडाफोन आइडिया बर्बाद हो गया लोन की वजह से। तो हमें ऐसी कंपनीज को हमेशा अवॉइड करना है, हमें ऐसी कंपनीज को हमेशा अवॉइड करना है जिन पे कर्जा, जिन पे लोन बहुत ज्यादा होगा। हम ज्यादा लोन वाली कंपनीज में कभी भी काम नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? मुंडे ला के बताओ हाँ या ना, या चैट में भी लिख दो यस और नो। एम आई क्लियर? अभी तक मैंने जो जो बातें बताई हैं वो सभी को समझ में आई हैं या नहीं आई? या गाइस, एक और रीजन है कि लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते, मुझे चैट में दिख रहा है। ठीक है, कुछ लोग ना बहुत ही ग्रीडी होते हैं, लालची। देखो, रिटेलर्स आलसी भी होते हैं, लालची भी होते हैं। जैसे कोई स्मिथ जैन करके है, वो कह रहे सर टेक्निकल एनालिस्ट बताओ, ये सब तो मुझे आता है, मैं एमबीए हूं। अरे भाई, तुम एमबीए हो, बाकी लोगों को भी तो देखना है ना। मैं 2000 लोगों को पढ़ा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ 10-20 लोगों को नहीं पढ़ा रहा, मुझे छोटे से छोटे, बड़े से बड़े हर आदमी को टारगेट करना है। हर एक को बेसिक नॉलेज देते हुए मैं एडवांस नॉलेज दूंगा। अगर आपके पास एडवांस नॉलेज तक वेट करने का टाइम नहीं है, इट्स ओके, आप मेरी क्लास से लीव कर सकते हो एंड यू विल रेग्रेट। ये मेरी गारंटी है, यू आर गोइंग टू रेग्रेट अगर ये सेशन आपने बीच में लीव किया तो। अमित जी कह रहे हैं सर क्या ये सेशन लाइव है? जी नहीं, ये सेशन रिकॉर्डेड है। आई एम अ रिकॉर्डेड वीडियो। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए, ऑन दैट नोट, ये बेयर मिनिमम होने ही होने चाहिए क्राइटेरिया। अब यार हेमंत, आप कह रहे हो कि आप ग्रेट कंपनीज को, जो आपने यहां पे ग्रेट कंपनीज डिफाइन कर दी, आप ग्रेट कंपनी को सस्ते में खरीद के महंगे में बेचते हो, राइट? राइट। तो ये गारंटी कहां से आ रही है आपके माइंड में कि वो कंपनी महंगी होगी ही होगी? हाउ कैन यू बी सो श्योर कि वो कंपनी महंगी डेफिनेटली होने वाली है? ये श्योरिटी आपके अंदर कहां से आती है? तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, आ जाओ, ये चीज आप समझ लीजिए, क्योंकि ये श्योरिटी वाला फैक्टर आपने समझ लिया ना, आप बिना इंडिकेटर के भी मार्केट में पैसा बना जाओगे, अगर आपने ये बेसिक सी चीज समझ ली तो। फॉर एग्जाम्पल, मैं रिलायंस का चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा। रिलायंस का चार्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। चार्ट पे आने से पहले वो श्योरिटी कहां से आती है? यार वो श्योरिटी यहां से आती है कि जिस भी कंपनी में मैं काम करता हूं, उस कंपनी में पावरफुल लोगों की होल्डिंग बहुत ही अच्छी खासी होती है। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस की स्क्रीन पे आया मैं, यहां पे मैं गया रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। नाउ रिलायंस इंडस्ट्री एज अ कंपनी कितने करोड़ की है? रिलायंस लगभग 19.9 लाख करोड़ की है। मतलब रिलायंस इंडस्ट्री लगभग 20 लाख करोड़ की है। रिलायंस इंडस्ट्री लगभग 20 लाख 20 सॉरी 20 लाख करोड़ की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री। अब रिलायंस इंडस्ट्री जो 20 लाख करोड़ की कंपनी है, वो कंपनी का कितने परसेंट हिस्सा किसके पास है, एक बार ये देखें। आ जाइए, यहां पे हम गए, ये होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। गाइस सॉरी, मैं बताना भूल गया, मैं कंपनी को, जिस भी कंपनी को मैं स्टडी करता हूं, कंपनी के फाइनेंशियल्स को स्टडी हम screener.in की वेबसाइट पे करेंगे। लिंक समर्थ आपके साथ चैट में शेयर कर देगा। समर्थ, प्लीज शेयर द लिंक ऑफ screener.in वेबसाइट। ये वेबसाइट एकदम फ्री वेबसाइट है, आप में से किसी को भी ये वेबसाइट यूज करने के लिए चवन्नी भी पे करने की जरूरत नहीं है। इट्स एन एब्सोल्युटली फ्री वेबसाइट। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें पता लगता है कि कंपनी का कितने परसेंट हिस्सा किस किस के पास है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोमोटर्स के पास है 50%। प्रोमोटर्स होते हैं मोटा मोटा कंपनी के मालिक, जिन्होंने, जो स्टार्टिंग से ही कंपनी के पास हैं, कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने खुद का पैसा लगाया है, कंपनी को एकदम लिटरली बीज से बहुत बड़ा होते हुए देखा है। प्रोमोटर्स के पास है लगभग 50% हिस्सेदारी। एफ आई आईज होते हैं बाहर के म्यूचुअल फंड, जिन्होंने इंडिया में आके पैसा डाला है। एफ आई आईज के पास है लगभग 19%। 19% है डीआईआईज के पास। डीआईआईज होते हैं बाहर के म्यूचुअल फंड, जिन्होंने इंडिया में पैसा डाला है। बाहर के म्यूचुअल फंड या बाहर के हेज फंड जिन्होंने इंडिया में पैसा डाला है, उनको बोलते हैं डीआईआईज, डोमेस्टिक, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। एफआईआईज होते हैं बाहर के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डीआईआईज होते हैं इंडिया के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो इनके पास भी लगभग 19% हिस्सेदारी है। एंड देन देयर इज सरकार, गवर्नमेंट के पास है 0.19%। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड,
ये चारों लोग मिलके बनते हैं स्ट्रॉन्ग हैंड्स। चारों लोग मिलके क्या बनते हैं? स्ट्रॉन्ग हैंड्स, पावरफुल प्लेयर्स। ये होते हैं एसएच, स्ट्रॉन्ग हैंड्स। एंड पब्लिक, पब्लिक होती है बेचारी भोली भाली, चुन्नी मुन्नी सी, वीक प्लेयर्स, वीक हैंड्स। यार देखो, बुरा लग सकता है आप में से कुछ लोगों को, बट लेट मी बी वेरी क्लियर। स्टॉक मार्केट में ना मेजोरिटी की कोई औकात नहीं है। आप सोचो कि मेजोरिटी यहां पे जीतेगी, पब्लिक, नंबर ऑफ पब्लिक ज्यादा है तो वो जीतेंगे? जी नहीं। पावरफुल प्लेयर, एक पावरफुल प्लेयर आधी कंपनी का मालिक हो सकता है, और ढेर सारी पब्लिक मिलके भी कुछ नहीं कर सकती। तो आपको पता है रिटेलर्स कितने सारे हैं? वो सारे होते हुए केवल 11% की होल्डिंग है उनकी। ध्यान से समझना, रिलायंस कंपनी है करेंटली 20 लाख करोड़ की, पब्लिक है 20 लाख करोड़ की। 20 लाख करोड़ की रिलायंस कंपनी में से 18 लाख करोड़ की होल्डिंग है पावरफुल प्लेयर्स की। 18 लाख करोड़ की होल्डिंग पावरफुल प्लेयर्स की है, एंड मात्र 2 लाख करोड़ की होल्डिंग है पब्लिक की। 18 लाख करोड़ फॉर पावरफुल प्लेयर्स, 2 लाख करोड़ की होल्डिंग है पब्लिक की। अब अगर कुछ कारणवश रिलायंस अपने टॉप से 20-30% गिर गई, अगर रिलायंस अपने टॉप से 20-30% गिर गई, तो ज्यादा लॉस किसका होगा? प्लीज आंसर इन द चैट। ज्यादा लॉस पावरफुल प्लेयर्स का होगा या ज्यादा लॉस पब्लिक का होगा? पावरफुल प्लेयर्स के पास 18 लाख करोड़ का माल है, पब्लिक के पास केवल 2 लाख करोड़ का माल है। रिलायंस ऊपर से 30% गिर गई, हु इज गोइंग टू लूज मोर मनी? ज्यादा लॉस किसका होगा? पावरफुल प्लेयर्स और पब्लिक? प्रोमोटर्स, पावरफुल प्लेयर्स, पावरफुल प्लेयर्स, पावरफुल प्लेयर्स। गाइस, इस क्वेश्चन का भी आंसर कुछ लोग पब्लिक दे रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन यार, आप लोग शायद नर्सरी क्लास में फेल हुए थे, जो लोग आंसर दे रहे हैं पब्लिक। बिकॉज ऑब्वियसली यार, 18 लाख करोड़ का माल पावरफुल प्लेयर्स के हाथ में है, तो पावरफुल प्लेयर्स का ही लॉस होगा ना। और किसी का लॉस कैसे हो सकता है? लॉस पावरफुल प्लेयर्स का ही ज्यादा होने वाला है। ठीक है, ज्यादा लॉस हमेशा ऐसे केसेस में पावरफुल प्लेयर का ही होने वाला है। तो हमें इस तरीके से, एक सेकंड गाइस, तो मुझे यहां से कॉन्फिडेंस आता है कि कंपनी वापस ऊपर जाएगी। क्यों जाएगी? कौन लेके जाएगा? पावरफुल प्लेयर्स, केवल और केवल पावरफुल प्लेयर्स कंपनी को वापस से ऑल टाइम हाई पे लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे? खुद के फायदे के लिए। नहीं समझ आया? चार्ट में देखो, इधर आओ। आप में से कई लोगों को लग रहा होगा नहीं सर, कंपनी गिर जाए तो गिरती जाती है। जी नहीं, वो नर्सरी फेल वालों को लगता है। ध्यान से समझो, क्या ये पहली बार था क्या रिलायंस जो यहां से 30% गिरी थी वापस से ऊपर चली गई, पूरी रिकवर की? क्यों की? क्योंकि यार गिरने पे पावरफुल प्लेयर का भी लॉस होता है, और वो अपने फायदे के लिए वापस से ऊपर लेके जाते हैं। ले गए ऊपर। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम जब रिलायंस गिरी थी, उससे पहले भी गिरी थी। ये लो, यहां पे गिरी थी लगभग 15%, उससे पहले यहां से गिरी थी लगभग 22%, उससे पहले यहां से गिरी थी लगभग 20%, उससे पहले यहां से गिरी थी लगभग 20%। तो ये कंपनीज का नेचर है। ग्रेट कंपनीज बढ़ते हुए बार 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 गिरती रहती हैं। हमें बस ये काम करना है कि जब ग्रेट कंपनी सस्ती होए तो हम उसे खरीदें। एंड मैं अभी कुछ देर में आपके साथ स्ट्रेटेजी रिवील करूंगा। मेरी स्ट्रेटेजी केवल ऐसे ही काम करती है। मेरी स्ट्रेटेजी में मैं ग्रेट कंपनी को जो 10-20-30% गिर जाती है, इंडिकेटर बेसिस पे, रूल्स बेसिस पे, जब सस्ती होती है, मैं सस्ते में उन्हें खरीदता हूं और महंगे में हमेशा उन्हें बेचता हूं। नाउ गाइस, चैट में कुछ स्पैम लिंक आ रहे हैं। नो, दे आर नॉट अवर्स। कोई स्कैमर हमारा क्लास ज्वाइन करके बैठा हुआ है, क्योंकि बड़ी क्लास है, 2000 स्टूडेंट्स आए हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो जितने भी स्कैमर्स लिंक डाल रहे हैं, आई विश यार आप लोग ट्रक के नीचे आके मरो, यही मेरी दुआ है, और बाकी लोग भी यही दुआ करते होंगे। क्योंकि यार आप लोग ना गरीब का गला काटते हो। जो स्कैमर्स हमारे बीच लिंक डाल रहे हैं, वो लिटरली गरीबों को स्कैम करते हैं, जो बहुत मेहनत से पैसे कमा रहे होते हैं। तो उनकी बद्दुआ भी लगे, और मैंने तो अपनी विश आपके साथ शेयर कर ही दी है। ठीक है। स्नेहजीत जी कह रहे हैं हाउ टू कैच दिस। हम उन स्कैमर्स को नहीं पकड़ सकते। ये वो कीड़े होते हैं, वो दीमक होते हैं, जिनको पकड़ना ऑब्वियसली इंपॉसिबल है। ठीक है, तो चैट ओपन नहीं करेंगे हम, बस यही है। लेकिन यार आप लोग बस लर्निंग पे फोकस करो, वो स्कैम लिंक्स हमारे नहीं है। ठीक है, चलिए। अब यार यहां पे ये पॉइंट आता है कि ऐसी ग्रेट कंपनी सस्ती होती हैं, हमें सस्ते होने पे ही उन्हें खरीदना है, ताकि जब वो महंगी हो, ठीक है, ताकि जब वो कंपनी महंगी हो तब हम उन्हें बेच पाए। तो हेमंत, अब एक और पॉइंट हमारे माइंड में आया, एक और क्वेश्चन हमारे माइंड में आया। आपने बोला आप ग्रेट कंपनी को सस्ते में खरीद के महंगे में बेच देते हो।
ठीक है हेमंत, आप ग्रेट कंपनी को सस्ते में खरीद के महंगे में बेचते हो। कंपनी महंगी क्यों होगी उसकी गारंटी भी आपने दे दी, क्योंकि पावरफुल लोगों की होल्डिंग ज्यादा है। कंपनी महंगी पावरफुल लोगों की वजह से होगी, वो अपने फायदे के लिए कंपनी को महंगी करेंगे। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए ही कंपनी और नीचे गिर गई तो क्या आप स्टॉप लॉस लगाते हो? अगर कंपनी और नीचे गिर गई तो क्या होगा? यार कंपनी और नीचे गिर गई, मैं तो स्टॉप लॉस नहीं लगाता। आप में से कुछ लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, आई नो दैट, आई एम अवेयर ऑफ दैट। एक 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 क्वेश्चन का आंसर करो यार, आपने ऐसे वर्ड पक्का से सुने हैं ना, गाइस ये ईएमए के बेसिस पे बाय करो, 1:3 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल कर लो जी, 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन लगा के ट्रेल कर लो। कितने लोगों ने सुना है ऐसा डायलॉग? ट्रेल कर लो, ट्रेल कर लो, प्लीज टाइप इन द चैट, सुना है या नहीं सुना? 1:2, 1:3, 1:4 ये लगा के ट्रेल कर लो। अलग ही फनी डायलॉग लगता है मुझे फॉर सम रीजन। सुना है राइट, किया भी होगा, पैसा नहीं बना होगा। नाउ एक क्वेश्चन का आंसर दो यार, कितनी बार आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है, कितनी बार आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपने स्टॉक को बाय किया, ठीक है लेट से आपने 100 रुपए पे बाय किया, 98 पे लगाया आपने स्टॉप लॉस, 104 पे टारगेट, आपने 100 रुपए पे बाय करके 98 पे लगाया स्टॉप लॉस, 104 पे टारगेट। कितनी बार ऐसा हुआ है कि वो स्टॉक आपका टारगेट पे गया है, लेकिन पूरा क्वेश्चन सुनो, टारगेट पे जाने से पहले उसने प्यारी सी पप्पी दी आपके स्टॉप लॉस को, जिसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस तो हिट हो गया लेकिन आपका टारगेट हिट नहीं हो पाया। प्लीज आंसर इन द चैट। चैट में सभी के लिए ओपन कर रहा हूं, स्कैमर आया तो बंद कर दूंगा, कोई बात नहीं। प्लीज आंसर इन द चैट। आ गया स्कैमर, क्या बात है यार, बहुत छोटी उम्र है आपकी, नाम लेते ही आ गए। ठीक है प्लीज आंसर इन द चैट, प्लीज आंसर इन द चैट। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, कितनी बार ऐसा हुआ है? अगर बहुत बार हुआ है तो प्लीज टाइप मैनी टाइम्स, प्लीज टाइप मैनी टाइम्स, अगर बहुत बार आपके साथ यही चीज होती है तो। बहुत बार अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज टाइप इन द चैट। गाइस स्कैमर्स आर गेटिंग रियली स्मार्ट, स्कैमर्स ने मेरे नाम से लिंक डाला है इस बार, ठीक है लिटरली, हेमन जैन वीआईपी ग्रुप, मेरा कोई वीआईपी ग्रुप नहीं है यार, ठीक है। तो या यस मी टू मी टू मी टू, हैशटैग मी टू, समटाइम्स मैनी टाइम्स मैनी टाइम्स मैनी टाइम्स। यस सर बार बार होता है, लगातार होता है, बट माई क्वेश्चन इज क्यों होता है? क्या बिग प्लेयर को नाम से पता है क्या? वासु जी का स्टॉप लॉस, विनय जी का स्टॉप लॉस, सुधाकर जी का स्टॉप लॉस, कृष्ण लाल जी का, जयेश पटेल जी का, चमन सिंह जी का, सरफराज जी का स्टॉप लॉस, वेंकट जी का स्टॉप लॉस, इन लोगों के स्टॉप लॉसेस कहां पे हैं? क्या बिग प्लेयर्स को नाम से पता है क्या? जी नहीं, उन्हें नाम से कुछ नहीं पता, फिर भी वो हमेशा आप लोगों के स्टॉप लॉस हिट कर देते हैं, फिर भी आप लोग लॉस में होते हो, वो लोग प्रॉफिटेबल होते हैं। क्यों? क्यों होता है ऐसा? ध्यान से समझो मार्केट का फंडामेंटल बिहेवियर क्या है, व्हाट इज द रियल फंडामेंटल बिहेवियर ऑफ दिस मार्केट। तो यार मार्केट का फंडामेंटल बिहेवियर ये है कि आप लॉन्ग टर्म में फिर भी मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हो। देखो पावरफुल प्लेयर्स को नाम से नहीं पता, नाम से किसी को नहीं पता, लेकिन उन्हें इतना जरूर पता है कि रमेश आपने जो स्टॉप लॉस ब्रेकआउट देख के खरीदा है ना स्टॉक, 10% गिरने पे कितने लोगों की हवा टाइट हो जाएगी, कितने लोगों की, एक वर्ड होता है जो मैं यूज नहीं कर सकता, बट हवा टाइट हो जाएगी, उन्हें पता है, वो लोग डर के बेच देंगे, वो स्टॉक को उतना ही गिराते हैं, आप लोग डर के बेचते हो, वो लोग खरीदते हैं, फिर स्टॉक बन जाता है रॉकेट। एक तो ये चीज मार्केट में हो रही है, एक तो ये चीज मार्केट में हो रही थी, हो रही है, होती रहेगी, ये है मार्केट का फंडामेंटल बिहेवियर। इसके अलावा यार लॉन्ग टर्म में इट इज वेरी इजी टू प्रिडिक्ट द मार्केट, लॉन्ग टर्म में इट्स वेरी इजी टू प्रिडिक्ट कि हाँ यार ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मार्केट करती रहेगी। आप देख रहे हो ना कितनी आसानी से मैंने जिगजैग बना दिया। लॉन्ग टर्म में इट्स प्रिटी इजी टू प्रिडिक्ट, लेकिन अगर यही चार्ट मैं शॉर्ट टर्म में कर दूं, यही चार्ट अगर मैं शॉर्ट टर्म में कर दूं, इसको जो है 5 मिनट की मोमबत्ती पे ला दूं, तो देखिए कोई भी पीछे हरी कैंडल या लाल कैंडल डिफाइन नहीं कर रही है कि आगे क्या होने वाला है। मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये एकदम रैंडम बिहेवियर है, इसको बोला जाता है रैंडम वॉक। आप पीछे की मोमबत्ती से, आप पीछे की मोमबत्ती से आगे की मोमबत्ती प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आगे क्या होने वाला है, यू सिंपली कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट। इसको प्यार से बोलते हैं रैंडम वॉक। मैंने आई वाज इन आईआईटी दिल्ली, मैंने इस पे कोर्स किया था फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, जिसमें स्टॉक मार्केट को एकदम नंबर्स के थ्रू समझाया जाता है, क्योंकि यार हम इंजीनियर थे, हम नंबर समझते हैं, नंबर्स के थ्रू समझाया जाता है कि मार्केट जो है शॉर्ट टर्म में
1 रुपए ऊपर भी जा सकती है, 1 रुपए नीचे भी जा सकती है, विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, इसको बोला जाता है रैंडम वॉक। रैंडम वॉक मतलब जैसे एक भंड आदमी होता है ना, दारू पिया हुआ, वो रैंडमली वॉक करता है, वही मार्केट का शॉर्ट टर्म बिहेवियर है। अब एक चीज ध्यान से समझो, एक चीज का आंसर आप लोग देना चैट में। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, ढेर सारी दारू पी के खड़ा हुआ है ये, ठीक है, दारू पिया हुआ दोस्त आपका, या तो, ठीक है, आपका ये दारू पिया हुआ दोस्त या तो एक कदम आगे जाएगा या एक कदम पीछे जाएगा, आपको नहीं पता वो कदम कहां रखने वाला है, या तो एक कदम आगे जाएगा या एक कदम पीछे जाएगा। अब आपके इस दोस्त के 4 कदम आगे है इसका घर, जहां इसको जाना है, और आपके इस दोस्त के 2 कदम पीछे है गड्ढा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, 4 कदम आगे है इसका घर, 2 कदम पीछे है गड्ढा। तो अगर, और रोज रात को आदमी ये दारू पी के हरकत कर रहा है, और इक्वल प्रोबेबिलिटी है या एक कदम आगे रखेगा या एक कदम पीछे, तो ज्यादा बार क्या होगा, ज्यादा बार ये आदमी पीछे गड्ढे में गिरेगा या अपने घर पे सही सलामत पहुंचेगा? ज्यादा बार क्या होगा? प्लीज आंसर इन द चैट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स? सही सलामत घर पहुंचेगा या फिर गड्ढे में गिर जाएगा? मतलब पहले गड्ढे में गिरेगा फिर घर पहुंच जाएगा। गाइस देखो, वही आप लोग कर रहे हो। आपने स्टॉक को खरीदा, पास में स्टॉप लॉस दूर टारगेट, पास में स्टॉप लॉस दूर टारगेट, पास में स्टॉप लॉस दूर टारगेट। वही इस आदमी का नेचर है, पास में गड्ढा दूर घर, पास में गड्ढा दूर घर, इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ आगे या पीछे हो सकता है, जिसकी वजह से ज्यादा बार यह आदमी गड्ढे में गिरेगा। बताइए गड्ढा कौन है? बताइए आदमी कौन है? ये आदमी आप में से कोई है, हमारे देश का रिटेल निवेशक, जिसको ये इंट्राडे के नाम पे जो है कोई भी इंट्राडे रैंडम इंडिकेटर चिपका दिया है दारू के नाम पे। 2 रुपए है इसका स्टॉप लॉस, आप लोग भी लगाते हो ना, 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। 2 रुपए है इसका स्टॉप लॉस, 4 रुपए है इसका टारगेट। हमारे देश की मैक्सिमम जनता यही आदमी की तरह ट्रेडिंग कर रही है, जिसकी वजह से वो लोग लॉस कर रहे हैं, जिसकी वजह से 99% पीपल आर लूजिंग मनी इन द मार्केट। यार इमेजिन करो, जब 99% जनता लॉस कर रही है, तो 1% लोग कितना कमाते हैं? कई लोगों को लगता है सर वो साल का सिर्फ 10% कमाते हैं। जी नहीं, मेरा अकाउंट ही देख लो ना यार, ये साल का 10% है क्या? 3 साल में 261% अप हुआ है, ये साल का 10-20% है? बिल्कुल भी नहीं, साल का 40-50% सीएजीआर भी बड़े आराम से आ सकता है, जब आप वो चीजें करते हो जो पूरी दुनिया नहीं कर रही है। देन यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी इन द मार्केट। और वही हमें समझना है, हमें जो है स्टॉप लॉस के पीछे नहीं भागना, तभी हमारा बड़ा पैसा मार्केट में बनने वाला है। अब यार देखो, ज्ञानबाजी एक तरफ, एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में पक्का से आना चाहिए। वो क्वेश्चन ये है कि हेमंत यार, आप कह रहे हो स्टॉप लॉस मत लगाओ, ठीक है, मैंने कोई कंपनी खरीदी, मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, वो कंपनी डूब गई, मेरा तो सारा पैसा जीरो हो जाएगा, राइट? कितने लोगों के माइंड में आ रहा है? प्लीज आंसर इन द चैट। कितने लोगों के माइंड में ऐसा आ रहा है कि हाँ हेमंत, मैंने कोई कंपनी खरीदी, वो डूब गई, मेरा तो सारा पैसा जीरो हो जाएगा, और आप कह रहे हो कि स्टॉप लॉस मत लगाओ? बताओ कितनी गलत बात है ये। राइट? आ रहा है ना? आना चाहिए यार, आपकी मेहनत का पैसा है, ये डाउट आप सभी के माइंड में आना चाहिए। इसका सॉल्यूशन क्या है? सारा पैसा जीरो करना नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है गुरुजी, सारा पैसा एक कंपनी में डालने को बोला किसने है आपको? सारा पैसा एक कंपनी में डालने को बोला किसने है? हमें कम से कम मिनिमम 40 से 50 कंपनीज हमारे पोर्टफोलियो में होनी ही होनी चाहिए। लाइक मेरे पास करेंटली 62 कंपनीज के आसपास हैं। कम से कम 40 से 50 कंपनीज हमारे पोर्टफोलियो में हमेशा होनी ही होनी चाहिए। नाउ एक क्वेश्चन का आंसर दो, मेरे पास 40 से 50 कंपनी मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड की, सारी कंपनी ऐसी हैं, कोई ऊपर से 20% गिरी हुई है, कोई ऊपर से 30% गिरी हुई है, कोई ऊपर से 40% गिरी हुई है, सारी कंपनीज ऊपर से अच्छे से नीचे गिरी हुई हैं, अच्छे से नीचे गिरी हुई हैं। और सभी कंपनीज की एक खास बात है, उन कंपनीज की सेल्स ऑल टाइम हाई पे हैं, उन कंपनीज के प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे हैं। 40 कंपनीज आपने खरीदी, उनकी सेल्स ऑल टाइम हाई पे, उनके प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे हैं। तो अगर आपने ऐसी 40 कंपनी बाय करके 2 साल भी अगर होल्ड किया, मान लो आपने 2 साल भी होल्ड किया बिना टारगेट, बिना स्टॉप लॉस के, तो 2 साल बाद क्या होगा? आप लोग प्रॉफिट में होगे या लॉस में? बताइए प्लीज आंसर इन द चैट। चैट में सभी के लिए ओपन करता हूं,
आई थिंक स्कैमर आ जाएगा, बट देखते हैं, चिल है। प्रॉफिट में हो गए या लॉस में, एंड आ गया। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, समर्थ डील विद इट, ठीक है। डिलीट कर दो मैसेजेस। तो मेरे को सभी के मैसेज दिख रहे हैं गाइस, बहुत सारे लोग कह रहे हैं प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, कुछ लोगों ने लॉस भी लिखा है। तो लेट मी गिव यू सम हिंट, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो आप, लेट मी गिव यू सम हिंट। हिंट नंबर 1, मेरे अकाउंट की ग्रोथ जो हो रही है। हिंट नंबर 2, मैं वेरीफाइड पीएनएल भी दिखा देता हूं यार, मुझे कोई लोड नहीं है। ये रहा वेरीफाइड पीएनएल, एंड लगभग 30 लाख के आसपास का प्रॉफिट यहां पे भी है। हिंट नंबर 1, एंड कहां गया। हिंट नंबर 2, मेरे अकाउंट की ग्रोथ। हिंट नंबर 3, मेरे अकाउंट की वैल्यू टर्म्स में ग्रोथ कितने सीआर तक पहुंच चुका है, आप खुद देख सकते हो अपनी आंखों से। जो मैं कर रहा हूं वही मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। विजय जी कह रहे हैं दैट इज सेम एज निफ्टी 50, बिल्कुल भी नहीं। निफ्टी 50 को तो पटक पटक के धोया है हमने, निफ्टी 50 से कंपेयर कर लो मेरे अकाउंट को आप, एक सेकेंड। निफ्टी 50 से आप कंपेयर कर सकते हैं, वी हैव आउट परफॉर्म्ड निफ्टी 50 बाय ह्यूज मार्जिन। क्योंकि निफ्टी 50 में म्यूचुअल फंड किसी भी प्राइस पे कंपनी खरीद रहे हैं, हम वैसी ही ग्रेट कंपनीज को केवल सस्ते में खरीद रहे हैं, किसी भी प्राइस पे नहीं खरीद रहे, हम सस्ते में खरीद रहे हैं। ये हमारा अल्फा है जिसके थ्रू हमारा मार्केट में बड़ा पैसा बनता है। तो इसीलिए मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता कि अगर एक दो कंपनी जीरो हो भी जाए। देखो पहली बात तो यार, जो मेरा फिल्टर क्राइटेरिया है, इसको ध्यान से देखो। जो मेरा फिल्टर क्राइटेरिया है, कितने लोगों को लगता है इस फिल्टर क्राइटेरिया होने के बावजूद कोई कंपनी जीरो हो सकती है? बताओ, हो सकती है या नहीं हो सकती? पहली बात तो नहीं हो सकती, ठीक है, पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात, हो भी जाए यार, 40 में से मैं कहूं 5 कंपनी जीरो हो जाए, आई डोंट केयर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि बाकी कंपनी पैसा बना के दे देगी। सत्यम ली, यस बैंक ली, मैंने हो गई जीरो, मान लो, चलो वैसे तो नहीं ली थी, मैं उस समय एक्टिव नहीं था। अगर ली भी होती, वो दो कंपनी जीरो हो भी जाए, आई एम नॉट गोइंग टू केयर एट ऑल, बिकॉज मेरा बड़ा पैसा इस तरीके से ग्रेट कंपनीज को होल्ड करके बन रहा है, टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करके बड़ा पैसा बन रहा है। बाकी 35 कंपनी मेरे को बड़ा पैसा बना के दे देंगी, इसीलिए मैं स्टॉप लॉस का प्रयोग नहीं करता। और हमारे देश की जनता को ब्रेन वॉश किया जा चुका है इनटू बिलीविंग कि स्टॉप लॉस लगाओ 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 लगाओ। तो यार मेरा, मैं देखो तहे दिल से मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज स्टॉप लॉस मत लगाओ, इस तरीके से ट्रेडिंग करो अगर आपको मार्केट में बड़ा पैसा बनाना है तो। उसके अलावा बड़ा पैसा नहीं बन सकता। अब क्वेश्चन ये आता है कि हेमंत, आप जो सिखा रहे हो, चलो अब यार मेन स्ट्रेटेजी पार्ट आ गया है ऑलमोस्ट, ठीक है। न्यूज और टिप्स को फॉलो हमें नहीं करना, इंट्राडे नहीं करना, सोशल मीडिया, यार सोशल मीडिया पे हजार मुंह हजार बातें हैं, किस किस को फॉलो करे समझ नहीं आता, नहीं आता ना आपको? मेरे को तो नहीं आता यार। सोशल मीडिया पे न्यूज और टिप्स में हजारों लोग हैं, किसको फॉलो करें बिल्कुल भी समझ नहीं आता। मुझे भी समझ नहीं आता यार, तो किसी को भी फॉलो मत करो, ठीक है। ऑल दो गाइस, चलो अभी अब तक मैंने स्ट्रेटेजी नहीं बताई है, स्ट्रेटेजी पे मैं आने वाला हूं इन जस्ट 5 मिनट्स। 5 मिनट में हम स्ट्रेटेजी पे आने वाले हैं, लेकिन अभी तक मैंने आपको जितनी भी नॉलेज दी है, अभी तक मैंने आपको जितनी भी नॉलेज दी है, कितने लोगों को मजा आया है? जितनों को मजा आया है प्लीज टाइप मजा इन द चैट, जिन्हें मजा नहीं आया प्लीज टाइप नो मजा इन द चैट। कोई उत्कर्ष जी लिख रहे हैं व्हाट अबाउट इंडिगो पेंट्स, क्या हुआ यार, इंडिगो पेंट जीरो तो नहीं हुई होगी? आई डोंट नो व्हाई यू आर टाइपिंग दिस, बट एनीवे, मेरा ओवरऑल पैसा बनता है, 40 कंपनीज ओवरऑल पैसा बना के दे देती हैं, मैं एक दो कंपनीज के बारे में नहीं सोचता, आई डोंट गिव अ एफ अबाउट 1-2 कंपनी, मेरी दो कंपनियां जीरो हो जाए आई डोंट केयर। तो मजा 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 नो मजा नो मजा 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 मजा, जितने भी लोग लिख रहे हैं मजा आया, थैंक यू गाइस, मींस अ लॉट टू मी। सो गाइस आई हैव अ यूट्यूब चैनल एज वेल, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो फन विद स्टॉक्स, फन विद स्टॉक्स करके आप सर्च कर सकते हो, आपको यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा वहां पे। अगर आपको मजा आ रहा है तो आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। समर फिर से स्कैमर आ गया यार, डील विद इट, कुछ नहीं कर सकते यार, अब कुदरत ऐसे ही वर्क करती है, स्कैमर्स की जनसंख्या कुछ ज्यादा ही है मार्केट में। एनीवे, तो ठीक है गाइस, अब हम जाते हैं स्ट्रेटेजी पे। हमें किसी को भी फॉलो नहीं करना है, मुझे भी यार ब्लाइंडली फॉलो मत करो प्लीज। न्यूज और टिप्स को तो बिल्कुल ही फॉलो नहीं करना, इंट्राडे बिल्कुल ही नहीं करना, ब्लाइंडली फॉलो मुझे भी बिल्कुल भी नहीं करना। सेल्फ एनालिसिस, हमें खुद की एनालिसिस करनी है, खुद अच्छे स्टॉक को सस्ते में खरीद के महंगे में बेचने पे हमें फोकस करना है, तभी हमारा बड़ा पैसा यहां पे बनने वाला है। क्वेश्चन क्वेश्चन बस यहां पे यही आता है
कि हेमंत अब खुद की एनालिसिस कैसे करनी है। तो यार खुद की एनालिसिस के लिए स्टॉक सिलेक्शन मैंने आप सभी लोगों को सिखा दिया है। स्टॉक सिलेक्शन मैंने आप सभी लोगों को सिखा दिया है। लेकिन इसके अलावा मेरे पास एक स्पेशल मास्टर डॉक्यूमेंट है। आई हैव अ स्पेशल मास्टर डॉक्यूमेंट जिसके पास मेरे पास सब्जेक्टिवली सिलेक्टेड 45 कंपनीज हैं। मैं आज जो आपको स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूं गाइस, ये तो बस एक कोर्स है। इसके अलावा मेरे पास गुड 45 एंड गुड 200 की भी अमेजिंग लिस्ट है। वो फ्री नहीं है, वो पेड है अनफॉर्चुनेटली। फ्री में मैं आपको 45 कंपनीज की एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। फ्री में मैं आपको 45 कंपनीज की 45 सुपर कंपनीज की लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। इन 45 कंपनीज को आप फॉलो कीजिए। ये लिस्ट मैं आपके साथ चैट में शेयर कर देता हूं। गाइस चैट में मैंने लिस्ट शेयर कर दी है, आप सभी लोगों को लिस्ट रिसीव हो गई होगी। आज जो मैं आपको स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा वो स्ट्रेटेजी केवल और केवल और केवल और केवल और केवल मैं इन्हीं सुपर 45 की लिस्ट पे वर्क करता हूं। गाइस कई लोग लिख रहे हैं आई हैव अ क्वेश्चन। क्लास के एंड में मैं सभी के क्वेश्चन लूंगा, प्लीज बी पेशेंट। प्लीज बी पेशेंट, क्लास के एंड में मैं सभी के क्वेश्चन लूंगा। ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं सर कॉपी नहीं हो रही, स्क्रीनशॉट ले लो यार। कॉपी नहीं हो रही तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट कर लेना। ठीक है, परफेक्ट। तो इस तरीके से मैं सुपर 45 कंपनीज में वर्क करूंगा। अब सुपर 45 कंपनीज में वर्क किस तरीके से करूंगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इन इस लिस्ट में प्रॉपर किस तरीके की स्ट्रेटेजी मैं जनरली अप्लाई करता हूं। गाइस स्ट्रेटेजी का नाम, जो स्ट्रेटेजी मैं अप्लाई करता हूं उस स्ट्रेटेजी का नाम है, ग्राहम थ्योरी पे बेस्ड है, एनवेलप प्लस नॉक्सविल स्ट्रेटेजी। एनवेलप प्लस नॉक्सविल स्ट्रेटेजी। इंडिकेटर का नाम है, पहला इंडिकेटर इस एनवेलप, दूसरा इंडिकेटर है रॉब बुकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस। पहला इंडिकेटर है एनवेलप, दूसरा इंडिकेटर है रॉब बुकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस। सीधा ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं, इंडिकेटर को प्लॉट करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड कि स्ट्रेटेजी का हमारा बिहेवियर क्या है एंड हमें उस बिहेवियर को किस तरीके से मोनेटाइज करना है बड़ा पैसा बनाने के लिए। फ्रेम पे यूज होगी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मेरी सारी स्ट्रेटेजीज आर डिजाइंड इन अ वे कि मैं ग्रेट कंपनीज को सस्ते में बाय कर रहा होता हूं। पॉइंट नंबर 3, मेरा मेरा लॉजिक ये रहता है कि अगर मैंने ग्रेट कंपनी को सस्ते में बाय किया है तो मैं और सस्ते में क्यों बेचूं, मैं महंगे में ही बेचता हूं। सो देयर इज नो स्टॉप लॉस। एंड पॉइंट नंबर 4, मैं अपने तीनों रूल्स को कभी भी ब्रेक नहीं करता। मेरी अलग अलग लिस्ट पे अलग अलग स्ट्रेटेजीज अप्लाई होती हैं। कौन सी लिस्ट पे कौन सी स्ट्रेटेजीज अप्लाई होंगी वो आपको मेन मेंटरशिप प्रोग्राम में सिखाया जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको एक स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूं और मैंने एक अपनी स्पेशल सुपर 45 लिस्ट भी आप लोगों के साथ चैट में शेयर कर दी है। ठीक है, तो आ जाइए स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेटेजी का बिहेवियर क्या है। स्ट्रेटेजी का बिहेवियर क्या है, तो पहला इंडिकेटर मैं प्लॉट करूंगा, उसका नाम है ENVELOPE। पहला इंडिकेटर है एनवेलप। हेमंत एनवेलप एक अलग तरीके से मैंने कुछ चेंजेस किए हैं जो प्रीमियम डिटेल में आपके साथ शेयर किया जाएगा, बट फ्री में आप बेसिक एनवेलप समझो। बेसिक एनवेलप, बेसिक एनवेलप के केस में मैं बस एनवेलप क्लिक करूंगा। गाइस आपको ढेर सारे एनवेलप दिख रहे हैं, है ना, सबको इग्नोर करो। एंड जो सबसे पहला एनवेलप है ENVELOPE, इस पे क्लिक करेंगे हम। इस पे क्लिक करके हम सेटिंग पे जाएंगे। लेंथ को हम रखेंगे 200, परसेंटेज को हम रखेंगे 14। लेंथ शुड बी 200, परसेंटेज शुड बी 14। लेंथ 200, परसेंटेज 14। लेंथ 200, परसेंटेज 14। स्टाइल पे जाएंगे, बेसिस लाइन को कर दूंगा मैं मोटा। बेसिस लाइन को मोटा करने का रीजन ये है ताकि मुझे ऑरेंज लाइन दूर से ही दिखाई दे जाए, मुझे ऑरेंज लाइन एकदम दूर से दिखाई दे जाए। अब मेरा ये एनवेलप इंडिकेटर प्लॉट हो गया है। अगेन प्लीज ध्यान से सुनिए, आप में से कई लोग ऐसे ब्रोकर में जाओगे, ब्रोकर में जाके चार्ट पे क्लिक करोगे और फिर आप इंडिकेटर सर्च करोगे। ऐसे में आपको एनवेलप इंडिकेटर तो मिल जाएगा, ब्रोकर के अंदर ट्रेडिंग व्यू में आपको एनवेलप इंडिकेटर मिल जाएगा, लेकिन मेरा जो दूसरा इंडिकेटर है नॉक्स, वो नहीं मिलेगा। नॉक्स वाला इंडिकेटर नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं ब्रोकर का ट्रेडिंग व्यू यूज नहीं करता हूं, मैं अपना अलग ट्रेडिंग व्यू यूज करता हूं। प्रीमियम ट्रेडिंग व्यू जो है, नॉर्मल, ये मैं यूज करता हूं, ये भी एब्सोल्युटली फ्री है। चैट में मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है इस ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट, ये भी एब्सोल्युटली फ्री इंडिकेटर है, फ्री ट्रेडिंग व्यू है, आपको चवन्नी भी पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
इंडिकेटर प्लॉट हो गया। अब आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, ध्यान से देखो मित्रों, ध्यान से देखो, आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, सर मैंने कुछ ऑब्जर्व किया। मैं कहूंगा हाँ क्या ऑब्जर्व किया सर? ये जो बजाज फाइनेंस, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज, जो ग्रेट कंपनीज हैं, उनका ना पता है एक बिहेवियर है। वो बिहेवियर ये है कि फॉर नो रीजन वो कंपनी ऐसे हौले हौले करके ऑरेंज लाइन के नीचे आती हैं, फिर ऑरेंज के ऊपर जाती हैं, फिर नीचे आती हैं, फिर ऊपर जाती हैं, फिर नीचे आती हैं, फिर ऊपर जाती हैं, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, एंड फिर ऊपर। इस तरीके का बिहेवियर जो है ग्रेट लार्ज कैप कंपनीज बार 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 शो करती हैं कि ग्रेट कंपनी ऑरेंज के नीचे भी आती हैं, ऊपर भी जाती हैं, नीचे भी आती हैं, ऊपर भी जाती हैं, नीचे भी आती हैं, ऊपर भी जाती हैं। गाइज ये बॉलिंजर बैंड नहीं है, एनवेलप है। बॉलिंजर बैंड में अलग तरीके से वर्क करता है, एनवेलप थोड़ा डिफरेंट है। इट्स एनवेलप नॉट बॉलिंजर बैंड। अब यहां पे अगर मैं इतनी सी बात बोलूं, यहां पे अगर मैं इतनी सी बात भी बोलूं कि अगर स्टॉक मेरा ऑरेंज से काफी ऊपर है तो वो महंगा है, ऑरेंज से नीचे है तो वो सस्ता है, ये सभी को समझ में आती है। ऑरेंज से ऊपर महंगा है, ऑरेंज के नीचे सस्ता, ऑरेंज के ऊपर महंगा, ऑरेंज के नीचे सस्ता, ऑरेंज के ऊपर महंगा, ऑरेंज के नीचे सस्ता। तो समझ आता है सभी को? यस और नो लिखो चैट में, यस और नो। गाइस इंडिकेटर सेटिंग समर्थ ने शेयर कर दी है, आप वहां से रीड कर लीजिए। इफ द चार्ट इज अबव ऑरेंज लाइन इट इज कंसिडर्ड एज एक्सपेंसिव, इफ द चार्ट इज बिलो ऑरेंज लाइन इट इज कंसिडर्ड एज चीप, सस्ता। तो लक्ष्मी जी क्या कहती हैं? लक्ष्मी जी कहती हैं कि अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो आपको ग्रेट कंपनीज को सस्ते में खरीद के महंगे में बेचना है। मतलब हमें हमेशा सस्ते में खरीदने के बारे में सोचना है, मतलब हम हमेशा ऑरेंज के नीचे खरीदने के बारे में सोचेंगे, हम हमेशा ऑरेंज के नीचे खरीदने के बारे में सोचेंगे एंड ऑरेंज के ऊपर बेचने के बारे में सोचेंगे। ऑरेंज के नीचे हम खरीदने के बारे में सोचेंगे, ऑरेंज के ऊपर हम बेचने के बारे में सोचेंगे। ऑरेंज के नीचे बाय, ऑरेंज के ऊपर सेल, ऑरेंज के नीचे बाय, ऑरेंज के ऊपर सेल। लेकिन लेकिन आप बोलोगे सर इतनी बड़ी रेंज में, इतनी बड़ी रेंज में ये स्टॉक ऑरेंज के नीचे है, ओ माय गॉड बताओ, इतनी बड़ी रेंज में ये स्टॉक ऑरेंज के नीचे है, सर एग्जैक्टली हम कहां बाय करें या फिर एग्जैक्टली हम कहां सेल करें? इतनी बड़ी रेंज में ये जो स्टॉक हमारा ऑरेंज के नीचे है, इसे एग्जैक्टली मैं कहां बाय करूं एंड एग्जैक्टली मैं कहां सेल करूं? तो वो डिफाइन करने के लिए हम दूसरे इंडिकेटर का प्रयोग करेंगे, जिस इंडिकेटर का नाम है रॉब बुकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस। दूसरे इंडिकेटर का नाम है रॉब बुकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस। वो इंडिकेटर प्लॉट करने के लिए आपको इंडिकेटर पे आना है, आपको सर्च में टाइप करना है KNOX, 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 रॉब बुकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस, रॉब बुकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस। यहां पे क्लिक किया, रॉब बुकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस आ गया। यहां पे सेटिंग पे जाएंगे हम, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू मेक few changes over here as well. Bars back should be 200, RSI should be 14. Bars back should be 200, RSI should be 14. Bars back should be 200, RSI should be 14. Bars back should be 200, RSI should be 14. Bars back 200 एंड RSI 14। स्टाइल पे जाएंगे, स्टाइल पे जाके लाइंस को हम एकदम कर देंगे बोल्ड, एकदम बोल्ड कर दिया मैंने ताकि मुझे दूर से ही दिखाई दे जाए। ओके पे क्लिक किया एंड ये इंडिकेटर हमारा प्लॉट हो गया। इस तरीके से हमारा ये इंडिकेटर प्लॉट हो गया। एक बार एनवलप को हाइड करता हूं मैं। अब इस इंडिकेटर का बिहेवियर क्या है, ध्यान से समझो। जब जब स्टॉक रॉकेट बनने वाला होता है, जब जब स्टॉक ऊपर भागने वाला होता है, ये इंडिकेटर नीचे की तरफ लाइन बनाता है, उसके बाद शेयर रॉकेट बन जाता है। तो ये इंडिकेटर बना नीचे की तरफ, स्टॉक बन गया रॉकेट, नीचे की तरफ स्टॉक बन गया रॉकेट, नीचे की तरफ स्टॉक बन गया रॉकेट एंड नीचे की तरफ स्टॉक बन गया रॉकेट। हाँ इतना। उल्टा भी सही है, उल्टा भी सही है। जब जब ये इंडिकेटर ऊपर की तरफ लाइन बनाता है, स्टॉक बेचारा शहीद हो जाता है, क्रैश हो जाता है। तो यहां पे था एंड ये स्टॉक गिर गया, ऊपर लाइन बनी, स्टॉक गिर गया, ऊपर लाइन बनी, स्टॉक गिर गया, ऊपर बनी, स्टॉक गिर गया। यहां पे ऊपर जा रहा, जाने दो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स
जब जब लाइन ऊपर की तरफ बनेगी, जब जब लाइन ऊपर की तरफ बनेगी, तब तब हमें बेचने के बारे में सोचना है। जब लाइन नीचे की तरफ बनेगी, तब हमें खरीदने के बारे में सोचना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये इंडिकेटर लाल कलर की तिरछी लाइन एक साथ बनाता है नीचे की तरफ। जैसे ही लाइन हमें नीचे की तरफ दिख जाएगी कि हां ये लाइन बन गई है, तब मैं खरीदूंगा। जब ऊपर की तरफ खत्म होती हुई दिखेगी, तब मैं बेचूंगा। अब मेरे एक क्वेश्चन का आंसर करो, पूरी ईमानदारी के साथ एक क्वेश्चन का आंसर करो। यहां पे लाइन नीचे की तरफ बनी है, तो मैं यहां पे अगले दिन आके बाय करूंगा या नहीं करूंगा? प्लीज आंसर इन द चैट। मैं बाय करूंगा या नहीं करूंगा? उमेश जी, ये इंडिकेटर परफेक्ट वर्क करता है, कोई लैगिंग इंडिकेटर नहीं है। गाइस, हमारी जनता में से कुछ लोग यूट्यूब की 2 वीडियो देख लेते हैं कि सारे इंडिकेटर्स आर लैगिंग, और फिर वो लैगिंग लैगिंग